ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यो नमः। ॐ श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ॐ श्रीमातृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम्। यत्र बाधाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासः ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोकाडिकारं विप्रदासाकनककपिशं वैजन्ती चमाला रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं रसितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादं मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् ध्रुवं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा उषा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मूकं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मूकं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं श्रीष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् दलितं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा धिपतेरखिलं मधुरम् मूले राधा रमण लाल की राधा वल्लभ भगवान की गोपीनाथ भगवान की रंगनाथ जी महाराज की राधा माधव सरकार की प्रियाकांत सु महाराज की वैष्णो देवी मैया की स्नेह बिहारी लाल की बाके बिहारी लाल की रास बिहारी लाल की गोपेश्वर महादेव भगवान की द्वारिकाधीश भगवान की जगन्नाथ जी भगवान की सोमनाथ जी भगवान की रामेश्वरम नाथ महाराज की बद्रीनाथ जी महाराज की केदारनाथ जी भगवान की राजलोचन भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की परीक्षित जी महाराज की। दोनों हाथ को उठा के कहेंगे सभी राधे राधे। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्मानीय जन, करुणामयी ममतामयी माताएं, कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन, भक्तजन,
दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आप सभी को सादर प्रणाम, सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण। आइए आज भगवान के विभिन्न विवाह की चर्चा, सुदामा चरित्र की कथा आदि आदि कथा रसपान करने को मिलेगा। उसके पहले हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंद जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। श्री राधे जय हो। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, श्याम का मीरा गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा बुगजान नटवर, कृष्ण का डूब जाए नटवर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, श्याम का मीरा गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा मीरा ने गिरधर, कृष्ण का मीरा गिरधर। ग्वालों ने पुकारा, ग्वालों ने पुकारा कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, कहते थे तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते थे बलराम भैया, कहते थे बलराम भैया, मैया तो कहती थी तुमको कन्हैया, कहते थे तुमको कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों की, सूरा
संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, अर्जुन युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, अर्जुन युधिष्ठिर के उद्धव के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, मानव सब भजते हैं हो, मानव सब भजते हैं कहते कृपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, 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 मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। बोले वाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। श्याम से मिला दे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम सब? कल भगवान की शादी हुई थी। अच्छा, भगवान की शादी कहाँ हुई थी? बोलो पुजारी नगर के भक्तों, बोलो। अरे पुजारी नगर में हुआ था रे भैया, वो कहाँ हुआ था? ज्यादा सोचने वाली बातें नहीं है कि नहीं? शादियां हुआ था ही नहीं भगवान का। बस फिर भगवान का जो विवाह है माँ रुक्मिणी के साथ में मंगल आनंद उत्सव आनंद के साथ संपन्न हुआ। मैया को वापस लाया गया, भगवान बारात लेकर के आए, पानी ग्रहण किया गया, मैया की विदाई हुई और सब आनंद खुशियां उल्लास उत्सव मनाने लगे। रुक्मिणी मैया का जो सबसे पहला बेटा हुआ ना, तो जब रुक्मिणी मैया और भगवान श्री कृष्ण का जब प्रथम पुत्र हुआ, बेटा हुआ, उसे एक सम्रासुर नाम का राक्षस चोरी कर लिया, किडनैप कर लिया, बच्चे को जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के हाथ में ही उसकी मृत्यु थी। वरदान मिला था कि कृष्ण का बेटा होगा उसी से तू मरेगा। ये सोचा कि बोले ये छोटा बच्चा है, मैं ही से मार डालता हूं। उठा लिया, उठा समुद्र में फेंक दिया सम्रासुर। अब वो बालक को एक मछली निकल गई, अंदर गटक गई। मछुआरा आया, जाल फेंका, वही मछली पकड़ी गई। मछली को फाड़ा, मछुआरा जो है छोटा बच्चा जिंदा निकल गया। और उस बच्चे को ला करके, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, ला करके सम्रासुर के यहाँ दे दिया वापस। हो सम्रासुर कहा ये बच्चा कहाँ से मिला? बोले समुद्र के तट से अनाथ बालक है। अरे इसे दे दो, हमें क्या पालू इस बालक को, मेरे यहाँ जो खाना बनाती है उसको दे दो। खाना बनाने वाली को दे दिया गया, विद्यावती को। ये विद्यावती कौन है? कामदेव की पत्नी रति। वो बालक जो है धीरे धीरे जब बड़े होने लगा, प्रद्युम्न जो है, तब एक दिन नारद जी आए। कौन आए? जोर से बोलो। नारद जी। नारद जी आए और नारद जी आकर के बोले कि बोले रति, ये तुम्हारा पति कामदेव है जिसका तुम पालन पोषण कर रही हो। बालक जब बड़े हुआ, वही बालक सम्रासुर को मारा और सम्रासुर को मार करके रति के साथ विवाह करके वापस अपने पिता के घर पर पहुंचाई प्रद्युम्न। और पिता के घर जैसे ही पहुंचा तब इनका खूब स्वागत सत्कार किया गया प्रद्युम्न का।
समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन, भगवान की अनन्य और शादी जो है कैसे हुआ है, आइए उसको जानते हैं। देखो, भगवान के नगर में द्वारिकापुरी में एक बार एक राजा आया था जिसका नाम था सत्राजित। क्या नाम था? सत्राजित नाम का यादव। और ये सत्राजित नाम का जो राजा आया था ना, इसके पास में एक मणि था, मणि, स्यमंतक मणि। इस मणि की ये खासियत थी कि 10 घंटा उस मणि की पूजा करने से 8 भार सोना, 2 क्विंटल सोना निकलता था उस मणि से। वो मणि किसके पास था? सत्राजित के पास। भगवान श्री कृष्ण को बात मालूम चला कि ये सत्राजित यादव मणि रखा है, तो भगवान ने एक दिन उनको अपनी सभा में बुलाए। भगवान की सभा का क्या नाम है? सुधर्मा सभा। वहां पर वो सत्राजित यादव आया। भगवान ने कहा कि भैया जो तुम्हारे पास मणि है उसे दे दो, हम अपने कोष में रखेंगे और प्रजा में लगाएंगे, प्रजा के हित के लिए। ये कहा, बोले मैं नहीं दूंगा अपना मणि। बोले ठीक है, मुझे जैसी तुम्हारी इच्छा, नहीं देना है तो मत दो। थोड़े दिन बाद उसी सत्राजित का जो भाई है प्रसेन, ये अपने भैया से कहता है, भैया मणि को मुझे दे देते, इस मणि को लेके मैं शिकार करने जाऊंगा जंगल। भाई कहा, बोले ठीक है ले जा। तो देखो, भगवान मांगा तो नहीं दिया, भाई को दे दिया। और वो भाई जो है उस मणि को गले में लटका के शिकार करने चला गया। शिकार करने जब गया, मार्ग में एक शेर मिला। शेर कौन मिला? शेर देखे हो नहीं? शेर कहाँ देखे? एक आध बार है पुजारी नगर में। हमारे गांव आना, आप लोगों को मैं दिखाने ले जाऊंगा जंगल सफारी, ठीक है? हाँ, बड़े बड़े शेर भालू। कैसे जी? सम्राट वो खर वृंदावन में नहीं है, होते बड़े बड़े हवा हमारे गांव में। कैसे गए? तो वो शेर जो है सत्राजित यादव को देखा और उसके ऊपर हमला कर दिया, प्रसेन के ऊपर है ना, और उसको मार डाला। मणि को छीन करके वो जाने लगा। कौन? शेर। मार्ग में भालू मिला। भालू कौन? जामवंत जी। जामवंत जी कौन है? जानते हो जामवंत? कहाँ सुने थे नाम जामवंत जी का? रामायण में। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े, वही जामवंत है। बूढ़ा हो चुका है। अब वो शेर को देखा, अरे शेर के पास ये मणि कहाँ से आया? उसके साथ युद्ध करके उस शेर को मार डाला जामवंत ने, और उसको मार करके उस मणि को छीन करके लाया और अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। जामवंती उस मणि के साथ में बैठ के गुफा में खेलने लगी। इधर सत्राजित यादव को पता चला कि उसके भाई की मृत्यु हो गई जंगल में। सत्राजित यादव क्या सोचा कि मेरे भाई को मारने वाला वो द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र ने मारा है मणि को चुराने के लिए। मणि चोटता है ऐसा करके भगवान को मणि चोर की बदनामी लगा दी। भगवान के नाम के पीछे मणि चोरी किया है, चोर है ये, चोर है ये, चोर है। मणि चोरी की बदनामी लग गई भगवान के नाम के आगे। इन्होंने, भगवान ने क्या किया? भगवान जो है गर्गाचार्य मुनि के पास बैठे और गर्गाचार्य से कहे कि गर्गाचार्य जी जरा ध्यान लगाइए, हमें हमारे नाम के पीछे मणि चोरी कैसे लग गई? तब कहा, गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया तो मालूम चला कि बोले कन्हैया, तुम जो है चौथ के चंद्रमा को तुमने देखा था, भादो महीने का। भादो माह के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए।
बोले बाके बिहारी लाल की। ये पुजारी नगर की जो इस बार की कथा है ना, वो बिल्कुल याद रहेगा जीवन भर। ये 113वें नंबर की कथा है मेरा भागवत कथा। 113 कथा नंबर चल रहे हैं, 112 हो गया, पूरा शतक हो गया है। किसी भी भागवत मंच में मुझे इतना खांसी नहीं आए हैं जितना खांसी यहाँ आ रहे हैं। पता नहीं भगवान की कृपा है ये मौसम का है, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, हांडी पारा में क्या बोले? हाँ, वो पानी का ही है। पानी जगह जगह चेंज होता है ना। आप लोग क्या है, खारू नदी का पानी पीते हो और हम लोग महानदी वाले हैं, इसलिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो सत्राजित यादव को मालूम चला कि उसका भाई मर गया, तो इसने भगवान के नाम के आगे मणि चोरी की बदनामी लगा दी। अपनी पत्नी को कहा सत्राजित ने कि बोले सुनो, बोले हमारे भाई को मार डाला है उस कृष्णचंद्र ने और मणि को चुरा के ले गया है, लेकिन ये बात तुम किसी से कहना मत, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम मेरी पत्नी हो करके। अब उसकी पत्नी पानी भरने गई, पड़ोसी से कहती है सुनो, द्वारकाधीश ने हमारे देवर को मार डाला है, लेकिन तुम किसी से कहना मत। अब वो तीसरे पड़ोसी को बताती है सुनो, द्वारकाधीश जी जो है, अरे सत्राजित के भाई को मार डाले, मणि चोरी कर, लेकिन तुम किसी से कहना मत। वो तुम किसी से कहना मत, तुम किसी से कहना मत के चक्कर में पूरा द्वारका में बात फैल गया, द्वारकाधीश चोरी किए हैं, चोरी किए हैं। द्वारकाधीश भगवान जो है गांव के 2-4 बुजुर्ग व्यक्तियों को लेकर के जंगल गए। जंगल जब गए तो वहां पर देखा प्रसेन का लाश पड़ा है। मार्ग में आगे बढ़े तो शेर मरा पड़ा है, और फिर आगे बढ़े तब देखे कि भालू के पैर का निशान। जैसे तैसे गुफा के पास आगे बढ़े, और गुफा में जैसे ही आगे प्रवेश करते हैं ना, तो गुफा में जैसे ही गए भगवान जो है, तो भगवान ने देखा जामवंती जो है मणि के साथ खेलते बैठी थी। भगवान गांव वालों को कहे तुम लोग बाहर रुकना, मैं अंदर जाके देखता हूँ। जाके देखे भगवान तो जामवंती मणि के साथ खेल रही थी। अब भगवान को देखी सुंदर राजकुमार आया है, और ये जामवंती जो है जोर से चिल्ला देती है डर के कारण, और जोर से चिल्लाती है डर के कारण। प्यारे भक्तजन, जामवंत जी आ गए। अब जामवंत जी सतयुग के हैं, सतयुग के। कौन सा युग चल रहे? द्वापर। इतना बूढ़ा हो गया है कि जो आंख का ये जो भाव होता है ना, ये भाव का भी बाल इतना बड़ा बड़ा हो गया है, ऐसे आंख दिखता नहीं। जब तक वो ऐसे उठा के किसी को नहीं दिखेगा तब तक नहीं पहचानेगा। अब भगवान के चरणों को देख रहा है। अब वो सोचा कोई राजकुमार होगा, तो जामवंत जी जो है भगवान के साथ युद्ध करने लगे। खूब युद्ध हुए हैं जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का। युद्ध करते करते भगवान जो है उठा लिए जामवंत को, मैं तुझे पटकूंगा करके। उतने में जब जैसे उठाया, ये आंख नीचे हुई ना, तब देखा वैजंती माला मोर पंख, अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, मेरे राम हैं। प्रभु क्षमा कर दो मुझे। भगवान से माफी मांगा, और माफी मांगने के बाद भगवान से कहा प्रभु ये सब यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? तब पूरी कहानी बता दी भगवान ने। ऐसा सब बात है, मणि चोरी की बदनामी लगी है। जामवंत ने कहा प्रभु इस मणि को आप स्वीकार कर लो, ले जाओ, लेकिन इस मणि के साथ मेरी बेटी को आप अपनी पत्नी बना लो, क्योंकि मैं शुरू से आपको पुत्र के रूप में देखता था। रामचंद्र जी को भी जामवंत जी बेटा की नजर से देखते थे। आप मेरी पुत्री को अपनी पत्नी बना लो। भगवान ने स्वीकार किया। लाके उस मणि को सत्राजित यादव को दिया। लो भैया तुम्हारी मणि रखो, तुमने तो हमें बदनाम कर दिया। सत्राजित कहने लगा, बोले प्रभु इस मणि को आप मुझे मत दो, अपने पास रखो। भगवान ने मना कर दिया, मैं इस मणि को नहीं रखूंगा। इस मणि से जो सोना निकलेगा तुम उसे ला करके मुझे देना, और मणि को तुम रखो। सत्राजित यादव ने कहा कि बोले प्रभु इस मणि को मैं रखता हूं, लेकिन आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो। सत्राजित यादव की जो बेटी है उसका नाम है सत्यभामा। सत्यभामा और जामवंती दोनों के साथ भगवान का एक साथ शादी हुआ था। ठीक है, कितना शादी हो गया भगवान का?
जोर से बोलो। कितनी पत्नी हो गई भगवान की? 1 2 3, कितना? 3। एक बार भगवान जो है पांडवों से मुलाकात करने के लिए इंद्रप्रस्थ गए थे। इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं? आज इंद्रप्रस्थ का नाम है दिल्ली, पहले दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते थे। भगवान गए थे पांडवों से मुलाकात करने के लिए। अर्जुन के साथ भगवान जो है यमुना नदी के किनारे घूमने निकले शाम को। यमुना नदी में घूमने जब गए तब देखा कि यमुना में एक स्त्री जो है खड़े होकर के तपस्या कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाके देखो जरा कौन है ये। अर्जुन गया, अर्जुन जाकर के पूछा, बोले कौन हो देवी आप? तब उन्होंने अपना नाम बताया, कालिंदी। मेरा नाम कालिंदी है महाराज, मैं भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, भगवान नारायण ही कृष्ण के रूप में यहाँ मेरे साथ आए हुए हैं, आप उनसे शादी कर लो। कालिंदी कौन है? यमुना। ये कालिंदी जो है कमल फूल का माला भगवान के गले में डाल देती है। कमल पुष्प का माला डाली, नील कमल की माला पहनाई, और उस दिन से भगवान कहलाने लगे कालिंदी कृष्ण। क्या कहलाए? कालिंदी कृष्ण। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की। 5वां विवाह हुआ है भगवान का उज्जैन के राजा की बेटी के साथ। भगवान का एक ससुराल उज्जैन भी है, भगवान का एक ससुराल दिल्ली भी है, ठीक है। उज्जैन के राजा मित्रवृंदा की बेटी से हुआ है, ठीक है, इनकी शादी जो है। और उज्जैन भी भगवान का ससुराल। प्यारे भक्तजन, आइए भजन करते हैं, फिर आगे प्रवेश करेंगे कथा में। बोलिए गोविंद भगवान की। राधा जय श्री कृष्ण। राधा अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। ओ उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, ओ उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना दे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे। ओ भोले बाबा दुखियों पे डालना रे।
कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखियों पे डालना रे, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, राजा का भी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना दे, राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया, राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना दे ओ भोले बाबा, दुखियों पे डालना दे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश स्वर मेरे भोले बिराजे तोले। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश स्वर मेरे भोले बिराजे, मेरे भोले बिराजे, मनकामनेश्वर बाबा मन की मुरादे, महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे, दुखियों पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखियों पे डालना ओ उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखियों पे डालना रे। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा के कहने की ज्वाला। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा के कहने की ज्वाला। खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखियाँ, खुलती है जब उसकी तीसरी वो अखियाँ, अंडम दान तारे ओ भोले बाबा, अंडम दान तारे ओ उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, ओ उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे राजा महाराजा भी कृपा नजरिया, राजा महाराजा भी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे ओ भोले बाबा, दुखियों पे डालना रे। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त हो मकान, अरे अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो मकान का, अरे काल उसका क्या बिगाड़े भक्त हो मकान का, ओ काल उसका क्या बिगाड़े भक्त हो मकान का, जो भक्त हो मकान का, जो भक्त हो मकान, जो भक्त हो मकान, जो भक्त हो मकान, जो भक्त हो मकान का। बोल उज्जैन के राजा की हरे हरे।
बोले वाके बिहारी लाल की राधे राधे। तो भगवान का एक शादी उज्जैन के राजा की बेटी के साथ हुआ, मित्र वृंदा। अगला विवाह हुआ है भगवान का अयोध्या के राजा नग्न जी की बेटी नग्न जीती से, जिसको सत्या भी कहा जाता है। भगवान का एक ससुराल अयोध्या भी है, और यहाँ जब भगवान की शादी हुई तो भगवान को खूब दहेज मिला। बाकी जगह से भगवान को दहेज नहीं मिला था, टिकावन, समझे नहीं। यहाँ भगवान को खूब सारा दहेज मिला था। अयोध्या में जब भगवान की शादी हुई, 3000 दासियां, सोना चांदी, 10,000 गाय, 9,000 हाथी, घोड़े, रथ, बहुत सारा। अगला शादी हुआ है भगवान का भद्रा नाम की कन्या के साथ, केकेर देश की राजा की बेटी। 8वां विवाह हुआ है भगवान का लक्ष्मणा के साथ, मध्य देश की राजा की बेटी, जिसे दक्षिण भारत कहा जाता है। ठीक है। 8 मुख्य भगवान का विवाह हुआ है। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्र वृंदा, नग्न जीती, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 मुख्य रानियां हैं भगवान की। ठीक है। कितनी शादी होगी भगवान की? जोर से बोलो। 8। मुख्यतः भगवान की 8 शादी हो गई, लेकिन कुल पत्नियां भगवान की थी 16,108। अब 16,100 कहां से आए? आइए उसको सुनिए। उस समय एक राक्षस हुआ करते थे जिसका नाम था भौमासुर। यह रहता था प्राग ज्योतिषपुर में। भौमासुर नाम का ये राक्षस था। इसकी प्रतिज्ञा थी कि एक साथ में 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा। आसपास जहां शादी होती थी ना, दुल्हन की विदाई होती थी, तो बीच रास्ते से दुल्हन को गायब कर देता था ये राक्षस, और उसको बंदी बना के जेल में डाल के कैद करके रखता था। ऐसे ऐसे 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था इसने। इन 16,100 कन्याओं ने भगवान को पुकारा, भगवान को याद किया कि भगवान आप आओ और हमारी रक्षा करो और हमें यहाँ से लेके जाओ, छुड़ाओ हमें। भगवान को जब पुकारा तो भगवान जो है वहां पर उन सारी कन्याओं को छुड़ाने के लिए भगवान का आगमन हुआ। 16,100 कन्याओं को 16,100 कन्याओं को भगवान छुड़ाने के लिए आए। सबसे पहले इस भौमासुर के सेनापति मूर को मारा। मूर नाम के राक्षस को भगवान ने मारा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मुरारी। और उस भौमासुर को मार करके 16,100 कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त कराया। ये भौमासुर जो है इंद्र का छत्र और अदिति मैया का कुंडल चोरी किया था, जिसको वापस लौटाया। देखो 16,100 कन्याओं को जब भगवान ने जेल से मुक्त कराया ना, तो ये कहने लगे, बोले प्रभु हम कहां जाएंगे, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। 16,100 कन्याएं जेल से छूटने के बाद कहने लगे कि कोई हमें अपने घर की पत्नी या अपनी बहू बनाना पसंद नहीं करेगा, हमें कौन स्वीकार करेगा। प्रभु आप ही हमें स्वीकार कर लीजिए। 16,100 कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया। तो कितनी हो गई अब? 16,108। ये भगवान की पत्नियां 16,108। लेकिन आज भी भगवान जो है 16,108 भगवान की पत्नियां हैं, लेकिन आज भी भगवान जो है 25 साल के ही लगते हैं। समझ रहे हो ना? भगवान का जो बेटा था प्रद्युम्न, उसका एक बेटा हुआ, उसका नाम पड़ा अनिरुद्ध। ये अनिरुद्ध जो है ना, इसकी शादी हुई थी बाणासुर की कन्या उषा के साथ। उषा के साथ कैसे शादी हुई, आओ इस कथा को सुनाता हूं मैं आपको। बाणासुर कौन है? सोनितपुर का राजा है, राजा बलि का बेटा है। किसका बेटा है? राजा बलि। ये भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त है। ये बाणासुर जो है शिव जी का भक्त है। इनकी बेटी का नाम है उषा। बाणासुर के मंत्री कुंभांड की बेटी का नाम था चित्रलेखा। उषा की सहेली चित्रलेखा। ये चित्रलेखा के अंदर एक शक्ति ये था
कि घर बैठे किसी का भी चित्र बना करके उसको उठा के सामने पेश करने की शक्ति थी उसके में। उषा ने एक दिन सपने में देखा अनिरुद्ध को, और जब सपने में इन्होंने अनिरुद्ध को देखा, जब सपने में इन्होंने अनिरुद्ध को देखा तो अपनी सहेली चित्रलेखा को बताती है कि सहेली सखी, मैंने सपने में अनिरुद्ध को देखा है, कृष्ण के पोते को, जब तुम उसका चित्र बना के मुझे दिखा पाओगी? चित्रलेखा ने चित्र बना के दिखाया अनिरुद्ध का। उषा कहने लगी इसे ला के मुझे सौंप सकती हो? तो कहा बोले ठीक है। चित्रलेखा चली गई रातों रात द्वारिका। चित्रलेखा रातों रात जब द्वारिका गई, लेकिन वहां घुसे कैसे? वहां सुदर्शन चक्र पहरा दे रहे हैं। नारद जी को याद करती, नारद जी आए और सुदर्शन से बात करने लगे। उतने में वो घुस गई अनिरुद्ध के कमरे में। अनिरुद्ध सोए थे, गद्दा सहित लपेट ली और लपेट करके ले आई सोनितपुर। उषा के कमरे में लाके उसको सौंप दिलो। चित्रलेखा वहां से चली गई। सुबह अनिरुद्ध का आंख खुला, देखा अरे मैं कहां पहुंच गया। उषा ने बताया कि हमने तुम्हें अपनी शक्ति से, अपनी सहेली की शक्ति से तुम्हें यहाँ बुलाया है, हम तुम्हें पसंद करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। उषा अपने कमरे में छुपा के रखी थी अनिरुद्ध को। सैनिक लोग गुजरते थे वहां से, बात करने की आवाज आती थी। ये जाकर के बाणासुर को बता दिए, महाराज आपकी कन्या की कमरे से ना कुछ आवाज आता है किसी युवक की। बाणासुर आया, देखा अनिरुद्ध था, युद्ध होने लगा। और बाणासुर जो है नाग पास रस्सी में बांध करके अनिरुद्ध को बंदी बना के रख लिया। नारद जी गए द्वारिकाधीश जी के पास, जाके बताया कि बोले महाराज प्रभु द्वारिकाधीश जी, आपका जो नाती है वो द्वारिका में नहीं है अभी, इस बार कहाँ है पता करिए। तब पता चला, तब बताया गया कि नारद ने बताया कि आपका जो नाती है उसे बाणासुर बंदी बना के रखा है। भगवान कन्हैया, दाऊ जी, प्रद्युम्न सब सेना तैयार करके बाणासुर के आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। कहाँ रहे हैं? बाणासुर के यहाँ। जब भगवान को मालूम चला ये बात, तो भगवान जो अपने नाती को छुड़ाने के लिए, बंदी से मुक्त कराने के लिए भगवान जो है सेना लेके आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। उधर बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर आ रहे हैं, कार्तिकेय जी आ रहे हैं और गणेश जी आ रहे हैं। क्योंकि बाणासुर उसका भक्त था ना। बाणासुर को भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान आए तो भगवान के साथ में युद्ध होने लगा भगवान शंकर का। भगवान शंकर ने माहेश्वर नाम के अस्त्र को चलाया और भगवान कन्हैया ने वैष्णव नाम के एक अस्त्र को चलाया। तो भगवान कन्हैया का जो अस्त्र है वो भगवान शंकर के अस्त्र को काट दिया। तो वहां पर महेश्वर अस्त्र ने भगवान की स्तुति गाई है। भगवान कन्हैया जो है भगवान शिव के ऊपर जिम्भ्रणास्त्र नाम के एक अस्त्र को चला दिया, जिससे शंकर जी वहां चक्कर खाते 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 ठहरे थे। उतने में भगवान गए अंदर नाती को छुड़ाने और वापस आके बाणासुर के सहस्त्र भुजाएं, 1000 भुजा था बाणासुर के पास, 1000 भुजा, उस 1000 भुजा को भगवान ने काट दिया। 4 भुजा शेष बची बाणासुर के पास। भगवान शंकर आकर के कन्हैया से कहे, कन्हैया इसकी 4 भुजाओं को मत काटो। भगवान ने कहा मैं इन्हें छोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि ये मेरा भक्त बलि का बेटा है, इसे नहीं मारूंगा मैं, और अपना स्वरूप प्रदान कर रहा हूं। मैं चतुर्भुजी हूं तो ये भी चतुर्भुजी कहलाएगा। बाणासुर की बेटी को भगवान कन्हैया अपनी नाती बहू बना करके द्वारिका लेकर के आए। एक बार की बात है, दाऊ जी जो है, बलदाऊ जी जो है ना, बलराम जी, भगवान कन्हैया से कहते हैं कि कन्हैया गर्मी की छुट्टी लगी है, चलो वृंदावन घूम के आएंगे। बरसों बीत गया है, तुम गए नहीं हो, चलो मेरे साथ। कन्हैया ने कहा कि बोले मैं अभी नहीं जाऊंगा, आप होके आ जाओ वृंदावन से। तो दाऊ जी कहाँ गए? वृंदावन गए। दाऊ जी वृंदावन गए। वृंदावन वालों ने खूब स्वागत सत्कार किया दाऊ जी का। गर्मी लग रही थी तो सुंदर स्नान करने की जब बात आई, चलो स्नान करके आएंगे दाऊ जी यमुना जी में। दाऊ जी ने कहा अरे यमुना तो यहां से बहुत दूर है, एक काम करते हैं यमुना को यहीं बुला लेते हैं। यमुना को यहां बुलाया तो यमुना नहीं आई। बोले मुझे नहाने के लिए इतना दूर बुला रहे हैं दाऊ जी।
दाऊ जी को गुस्सा आया और दाऊ जी ने अपने गुस्से से हल मुसल उठाया तो यमुना मैया प्रकट हो गई वहां। बोले दाऊ जी मुझे माफ कर दो, मैं आपकी शक्ति को नहीं पहचानी थी। तो आज भी यमुना जी जो है वृंदावन में टेढ़ा होकर के बहती है, क्योंकि दाऊ जी हल मुसल को पटक दिए थे ना यमुना जी के ऊपर गुस्से में। हाँ, इसलिए यमुना जी जो है टेढ़ा होकर के बहती है, ऐसे सीधा नहीं बहती। देखना जैसे हमारे यहाँ खारून नदी महानदी ऐसे सीधा बहती है ना, वैसे वृंदावन में यमुना जी जो है ऐसे टेढ़ा होकर बहती है। पूछ लो भाई, वो तो बैठे हैं वृंदावन वाले, झूठ बोला था वो तो कैसे का तिरछा होकर बैठे नहीं। हाँ, बोलो बाके बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, दाऊ जी महाराज जो है जब तक द्वारिका में रहते हैं तब तक शत्रुओं का प्रवेश नहीं होता। और दाऊ जी महाराज जब आज गए हैं कहां वृंदावन, तो एक और शत्रु पैदा हो गया भगवान का, नाम था पौंड्रक। क्या नाम था? पौंड्रक। इसका एक मित्र था काशीराज, राजा काशीराज। ये उनको कहता था कि बोले तुम नकली कृष्ण बन जाओ, ये दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी। ये नकली भूजा बना लिया, 2-4 हाथ पीछे लगा लिया, ऐसा एक मशीन बनाया कि पैर दबाता था तो गरुड़ उड़ने लगता था, ऐसा बटन दबाता था कि एक हाथ में चक्कर चलना चालू हो जाता था। काशीराज ने मित्र से कहा पौंड्रक से कि तुम चिट्ठी भेजो द्वारिका के पास, द्वारिकानाथ के पास। इसने चिट्ठी भेजा, दूत के हाथ में चिट्ठी भेजा। चिट्ठी को उद्धव जी पढ़ के सुनाए और हंसने लगे। भगवान कहने लगे आजकल डुप्लीकेट कृष्ण भी हो गया है। भगवान ने उस दूत से कहा कि बोले जाके अपने स्वामी से कहना कल हम मिलने आ रहे हैं उनसे। भगवान मिलने गए उस पौंड्रक से और जाकर के उसका उद्धार किए, उसको मारे हैं भगवान पौंड्रक को। समझ रहे हो ना? आगे भगवान ने जरासंध का उद्धार करवाया है भीम के हाथ। और अब आगे बात आती है सुदामा चरित्र की। ठीक है, भगवान के एक सखा थे, मित्र नहीं कह सकते, सखा। मित्र किसे कहते हैं? जो काम पड़ने पर याद करे उसे कहते हैं मित्र। और जो साथ सोता है, साथ खेलता है, साथ पढ़ाई करता है, जो लंगोटिया यार रहता है, दुख सुख में साथ देता है, उसे कहा जाता है सखा। आज आपको मित्र तो बहुत मिलेंगे लेकिन सखा बहुत कम मिलेगा आपको। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे जिसका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। कृष्णा स्याचित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। बचपन के मित्र सुदामा। सुदामा जी महाराज भगवान के प्रिय सखा थे। सुदामा जी रहते थे पोरबंदर में, लेकिन हर पल भगवान को याद करते थे। अभी मेरा कन्हैया ये कर रहा होगा, अभी मेरा कन्हैया नहाया होगा, अभी मेरा कन्हैया सभा में बैठा होगा, अभी मेरा कन्हैया भोजन कर रहा होगा। हर क्षण हर पल भगवान को याद करता था ये सुदामा जो है। बारिश होती थी तो याद करता था अभी मेरा कन्हैया छत्ता पकड़ा होगा। सुंदर याद किया करता था। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। सुदामा जी रोज स्तुति करते थे, ध्यान करते थे, भगवान की वंदना करते थे, पूजा करते थे, लेकिन भूलते कभी नहीं थे भगवान को। अपने इंद्रियों में सुदामा की इंद्रियों में विरक्ति था, प्रशांत मन था और जितेंद्रिय थे, परम जितेंद्रिय। सुदामा जी अपने जीवन में कभी कुछ मांगे नहीं है किसी से। समझ रहे हो? आज भगवान के यहाँ जो नाती पोते हैं, उनके बेटे हैं, आज जो सोने के महल में रह रहे हैं, आज जो 56 भोग खाते हैं भगवान के पुत्र पौत्र ना, तो वो सुदामा की देन है। किसकी देन है? जोर से बोलो। सुदामा की। सुनो, बता रहा हूं आपको।
भगवान कन्हैया और सुदामा दोनों कहाँ मिलन हुई थी दोनों की? सांदीपनी गुरु जी के यहाँ उज्जैन में, अवंतिका नगरी में। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ियां तोड़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन बरसात का दिन आया, गुरु माँ जो है दो पोटली चने जो है रखी थी कि कन्हैया और बलराम दोनों जाएंगे लकड़ी तोड़ने, तो मैं इन दोनों को दूंगी। उसी समय उस आश्रम में भृगु ऋषि जी आए। कौन आए? भृगु ऋषि। और भिक्षा मांगने लगे। भृगु ऋषि जो है भिक्षा मांगने लगे, खाने के लिए कुछ मांगने लगे। तो गुरु माँ ने कहा, सांदीपनी की पत्नी ने, कि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मन में सोचा जो है उसे कृष्ण बलराम को मुझे देना है और ये मांग रहे हैं, मैं क्या दूं? बोले कुछ नहीं है, बोल दी। भृगु ऋषि वहां से थोड़ी दूर आगे गए, आंख बंद करके ध्यान लगाया तो मालूम चला 2 पोटली चना रखा हुआ है। भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया, जो इस पोटली के चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इस बात को सुन रहे थे सुदामा जी, तुलसी पत्ता तोड़ते बैठे थे सुदामा जी। मालूम चल गया सुदामा जी को। सुदामा जी दौड़ के गया, गुरु माँ से कहा, माँ वो 2 पोटली चना कहाँ है, दो मुझे। हाँ ये लो, मैं तुम दोनों के लिए ही रखी थी। सुदामा जी उस चने को पकड़ ली और लकड़ी तोड़ने गए भगवान कन्हैया के साथ। लकड़ी तोड़ने की बारी आई, बड़ा लंबा ऊंचा वृक्ष पेड़ था एक, लंबा एक पेड़ था। भगवान को पेड़ चढ़ना आता नहीं था अच्छे से, सुदामा जी एक्सपर्ट थे पेड़ चढ़ने में। भगवान को कहा सुदामा जी ने, बोले कन्हैया तुम ऊपर चढ़ो, मैं नीचे हूं। और ऊपर चढ़ने लगे कौन? भगवान कन्हैया। उतने में सुदामा जी उस चने को फटाफट खाने लगे खोल के। भगवान ने आवाज लगाई, अरे भैया हमारी जो पोटली है, एक पोटली हमारी बची है, उसको रख देना, मैं आके खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। सुदामा जी खाने लगे, पूरा खा गए। भगवान कन्हैया जब उतरे तब सुदामा से लड़ाई करने लगे, तू मेरा चना खा लिया, मैं तुझसे रूठ रहा हूँ, मैं तुझसे झगड़ा करूंगा। सुदामा जी मन में कहे, तुम मुझसे लड़ाई कर कन्हैया, चाहे झगड़ा कर, लेकिन मैं तुझे दरिद्रता नहीं दे सकता। ये श्रापित चना है, उसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आज मैं अपने साक्ष्य का दान किया हूं, मैं तुम्हारा सखा हूं ना, तो साक्ष्य का मैं दान किया हूं। मेरी संपत्ति, मेरी सारा चीज मैं तुझे आज उपहार में दिया हूं, मेरे तरफ से उपहार है मित्र। भगवान को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि कन्हैया ने डांट लगाई तो उसने डांट सुन लिया, लेकिन मन में सुदामा जी कहने लगे, मन ही मन कि बोले कन्हैया, बोले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, आज ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने तुम्हें प्रदान किया कि तुम्हें कभी जीवन में तुम्हारे पास गरीबी ना आए। समझ रहे हो ना? आज अगर भगवान कन्हैया उस चना को खा लेते, श्रापित चना को, तो भगवान के पास सोने का वो नगर नहीं होता। सुदामा जी की देन है वो। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, सुदामा जी के 2 बच्चे और बहुत गरीब थे सुदामा जी। खाने पीने के लिए कोई अच्छी सी वस्तु रहती नहीं थी इनके पास, बहुत गरीब थे। कभी सुदामा खाते थे, कभी उनकी पत्नी खाती थी, कभी बच्चे, तो कभी सब खाते थे, तो कभी सबको खाली पेट सोना पड़ता था। ऐसी गरीबी थी इनके यहाँ, सुदामा जी के यहाँ। सुशीला जो है खेत में जाया करती थी और खेत में जाकर के धान का जो बीज होता था ना, उसे उठा के लाती थी। धान के बीज को कूट करके उसके भूसे को भी निकाल के रखती थी सुशीला मैया। बाद में जब मेरे बच्चों को भूख लगेगा तो इस भूसे की रोटी को मैं उनको खिलाऊंगी। बताइए, सुशीला मैया जो है बच्चों का पालन पोषण करती थी। जब भूख लगता था कई बार सुशीला मैया जो है कपड़े को गीले करके उनके पेट में बांधा करती थी सुशीला मैया। ऐसी गरीबी थी, सोचो। जब बारिश होता था तो पूरे मोहल्ले का जो पानी है जाके सुदामा यहाँ घुसता था। बताओ, ऐसी गरीबी थी। ठंड लगता था तो बच्चों के पास शाल, स्वेटर, जैकेट नहीं हुआ करता था। इतनी गरीबी।
सुशीला मैया एक साड़ी पहन करके जीवन यापन करती थी, बताओ बाबा, एक साड़ी पहन के। सोचने वाली बात है कि नहीं, बताओ। एक साड़ी पहन करके जीवन यापन करती थी सुशीला मैया जो है। बहुत गरीबी थी इनके यहाँ। सुदामा जी हरि कीर्तन करते थे, गांव गांव में जाके भगवान का भजन कीर्तन करते थे। भक्त आते थे कथा में, तो जो आरती पुष्पांजलि में चढ़ा देते थे उन्हीं से उनका घर चलता था। प्यारे भक्त जन, भगवान कन्हैया एक बार खुद ही ब्राह्मण का रूप बना करके आके सुदामा के यहाँ आए। ऐसे तो सुदामा आएगा नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बना करके लाए हैं और ब्राह्मण का रूप बना करके आके सुदामा जी के यहाँ भिक्षा मांगने लगे। सुदामा जी से भिक्षा मांगने लगे। क्या कहने लगे? भिक्षाम देहि। सुशीला मैया आई, देखी कि बोले दरवाजे में ब्राह्मण खड़े हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। ब्राह्मण देवता खड़े हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। क्या तुम, मेरे हाथ कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद गरीब हूं। सुशीला मैया कह देती है, महाराज हमारे यहाँ ना बच्चा हुआ है और अभी हम लोग अशुद्ध हैं, सूतक लगा है, सूतक में दान नहीं करते। अच्छा, भगवान कहने लगे, तो बोले जब शुद्ध हो जाओगे 7-8 दिन बाद मैं आऊं, बाद में आ जाऊं। तो कहा कि बोले हमारे यहाँ दरिद्र बच्चा पैदा हुआ है, जिसके चलते हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। भगवान कन्हैया मन ही मन मुस्कुराने लगे सुशीला मैया की बात को सुन करके। और भगवान कहने लगे सुशीला से, देखो देवी, आपके जो स्वामी है सुदामा, उनके एक बचपन के सखा हैं, नाम है द्वारकाधीश। उनके पास जाओगे या आप अपने स्वामी को भेजोगे ना, तो सारी की सारी गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। आज जब आएंगे आपके स्वामी तो उनसे पूछना है। इतना कह के भगवान वहां से चले गए। और सुदामा जी शाम को आए घर। शाम को जब सुदामा जी घर आए, घर जैसे आए तब सुशीला मैया ने कहा, स्वामी आपने मुझसे एक बात छुपाया है। बोले कौन सी बात? सुदामा जी आए थे घर और माला जाप कर रहे थे भगवान का, द्वारकाधीश का स्मरण करते बैठे थे। बोले आपने मुझसे एक बात छुपाया है। बोले कौन सी बात? आपके सखा है बचपन के द्वारकाधीश श्री कृष्ण, माला छूट गई। सुदामा जी से कहने लगे कि आप एक बार उनसे मिलने चले जाते स्वामी। सुदामा जी कहने लगे, अरे पगली तो उनसे मिलने के लिए कह रही है, क्यों जाऊं मिलने में, मांगने के लिए जाऊं? स्वामी आज हमारे बच्चे भूखे सोते हैं, इतनी गरीबी है हमारे ऊपर, एक बार चले जाओगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुशीला मैं मांगने जाऊंगा ना तो उनका और मेरा जो गहरा संबंध है उस पर दरार आ जाएगी, मैं नहीं जा सकता। तो सुशीला मैया कहने लगे कि बोले बच्चों की कसम है आपको, हमारे बच्चों की सौगंध है, आप केवल भेंट करने चले जाओ एक बार। अरे पगली वो राजा हैं और राजा के पास खाली हाथ नहीं जाते। सुशीला मैया पड़ोसियों के घर गई और भिक्षा में उधारी में 2-4 मुट्ठा चावल मांग करके लाई। किसी के यहाँ चावल टूटा हुआ, कोई मोटा कोई पतला, और चावल मांग करके लाई सुशीला मैया जो है। और उसी चावल को सुशीला मैया जो है एक फटे पुराने कपड़े में पोटली बना करके बांध करके अपने स्वामी को दे देती है। कहती है कि स्वामी आप इसी ही लेकर के चले जाओ। उस पोटली में जब चावल बांध रही थी ना सुशीला मैया, तब कह रही थी कि बोली कन्हैया
एक माह में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे यहाँ रोज एकादशी होता है। भाभी की पुकार को सुन लेना। ऐसा गांठ बांधते बांधते स्वामी को देती है। स्वामी उस चने की पोटली को, चावल की पोटली को पकड़ करके निकल गए। डंडा पकड़े हैं, कमर झुकी हुई है, गरीब हैं, कई दिन से खाए पिए नहीं है, भूखे प्यासे आगे बढ़ने लगे। और भूखे प्यासे हैं, आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़ने लगे सुदामा जी महाराज, तो मार्ग में एक नदी पड़ती है, उस नदी को पार करना है। और उस नदी को पार करना है तो कैसे पार करें उस नदी को? नदी पार करने के लिए बोले नाव में बैठना पड़ेगा, नाव वाले को पैसा देना पड़ेगा। सुदामा के पास तो पैसा नहीं है, बैठे हैं नदी के किनारे। उतने में भगवान श्री कृष्ण एक नाव चलाने वाले केवट का रूप बना करके आ गए। और नाव चलाने वाले केवट का रूप बना करके आए, और केवट का रूप बना करके आए हैं सुंदर, और उनको चिल्लाने लगे, ओ भैया कहाँ जाओगे, आओ 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 हमारी नाव में बैठो। सुदामा जी संकोच करने लगे, पैसा नहीं है ना, जबरदस्ती बैठा है, आओ बैठो। कहाँ जाना है आपको? अरे बोले हमें तो अपने मित्र द्वारिकाधीश से मुलाकात करने जाना है, श्री कृष्ण से। बोले अच्छा, हाँ बचपन के सखा है? बोले हाँ हाँ बचपन के सखा हैं। और सुंदर नाव चलने लगी, नाव आगे बढ़ने लगी। जैसे ही नाव आगे बढ़ने लगी, प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, सुदामा जी थके हुए थे और सुदामा जी को नींद लग गई। सुदामा जी सो गए। भगवान उन्हें द्वारिका के जंगलों में सुला करके गायब हो गए। सुदामा जी का नींद खुला, देखा अरे मैं कहाँ पहुंच गया। मिट्टी के ढेर में को सिराना बना करके सुला करके भगवान चले गए हैं। उठे सुदामा जी, डंडा पकड़ करके आगे बढ़ने लगे। डंडा का सहारा लेकर के आगे बढ़ने लगे सुदामा जी महाराज। पैर फट गई है, पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैरों से खून बह रहा है, फिर भी चलना नहीं छोड़े हैं, चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। सुदामा जी गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, आगे बढ़ने लगे। जैसे तैसे सुदामा जी महाराज धीरे 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 आगे बढ़े। सुदामा जी महाराज जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे प्यारे भक्तजन, और एक माह तो भटकते रहे। जाना था द्वारिका, पहुंच गए कहीं और। फिर जैसे तैसे चलने लगे, चलने लगे, चलने लगे। तब वहां पर लोगों की आवाज को सुना, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तब पूछा एक राहगीर से, क्यों भैया ये कौन सी नगर है, आप बता सकते हैं? ये कौन सा जगह है, कौन सा नगर है, बता सकते हैं? तब कहा कि बोली ये जो है द्वारिकापुरी है। अच्छा, कृष्ण के महल जाने का रास्ता को आप बता पाएंगे? तो कहा कि बोले इस रास्ते से चले जाओ, और इस रास्ते से आप चले जाओगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है अपने आसन पर बैठे बैठे सब देख रहे थे, माया को, लीला को। जैसे तैसे सुदामा जी आगे बढ़ने लगे, और सुदामा जी महाराज जैसे आगे बढ़े तो बड़े बड़े द्वारपाल खड़े हुए थे। द्वारपालों से चर्चा करने लगे। क्या कहने लगे, आइए भजन के माध्यम से रसपान करते हैं।
अरे कैसी अनोखी ये श्याम कहानी, अन सुनी अन देखी अन जानी, अन सुनी अन देखी अन जानी, सुन लो रे भगतों श्याम कहानी। गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? फिर सुदामा जी ने बड़े विनम्रता भाव से निवेदन किया, देखो देखो ये गरीबी कहा, तेरे दर पर फरियाद लेके आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया रे, इधर पे सुदामा करीब आ गया रे। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया रे। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कन्हैया को नाम है सुदामा।
दोस्ती ऐसी चीज होती है साहब, जो ऊपर वाले के दिया हुआ एक वरदान होता है। उसमें से एक दोस्ती कृष्ण और सुदामा का था। जब भी दुनिया में बातें आएंगी तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा के नाम आएगा। और भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कहने लगे, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से, ये दोस्ती तेरे दम से है। तू जिंदगी, हाँ जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे गमों से है, ये दोस्ती तेरे दमों से है, ये दोस्ती तेरे दमों से है, सारी खुशी तेरे दमों से है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। फिर सुदामा जी दो द्वारपालों को निवेदन करते हुए, एक बार मोहन, अरे द्वारपालों, एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है, तुम्हारे महल में गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाई गले से सुदामा को मोहन। आया गले से सुदामा को मोहन। ये दोस्ती है साहब, यहाँ हर एक को इम्तिहान देना पड़ता है। साक्षात भगवान को भी इम्तिहान देना पड़ा इस दोस्ती के नाम पे। अरे जब भगवान दे सकते हैं दोस्ती के नाम पे, तो मनुष्य क्यों नहीं दे सकते? और फिर सुदामा जी भगवान जी से कहने लगे, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। ओ दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों
हो जान की क्या बात करते हो। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान होती है दोस्ती, लगी इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है। वो सुनते दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाए गले से सुदामा को मोहन। ते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। मैं ये रुक्मणी को चमचम लगा, अरे ये कैसा मेहमान आ गया है। न सर पे पगड़ी है, न तन पे जामा है, और अपने आप को सुदामा बता रहा है। कैसा अजीब सा मेहमान आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया रे, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। अजय तो अजय पालो कन्हैया से कह दो, अरे कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा अजीब आ गया रे। भटकते भटकते जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल में करीब आ गया रे, तुम्हारे महल में करीब आ गया रे, तुम्हारे महल में करीब आ गया रे। तुम्हारे महल के करीब आ गया रे। एक फूल चरणों में रख कर, एक फूल तेरे चरणों में रख कर, पूछूंगा तुझको मैं जिंदगी भर। ऐ कन्हैया हमेशा दुआ करना, मालिक दुआएं करना, हम पे हमेशा मेरी आंसू कहे, मेरी बेजुबानियाँ
तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ कुर्बान तुझे पर मेरी कहीं जिंदगानियाँ बोल बचपन के मित्र सुदामा और कृष्ण की राधे राधे। बोले वाके बिहारी लाल की। चलिए एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी और दोनों हाथ उठा करके अपनी उपस्थिति प्रदान करिए। अटेंडेंस डालो सब, चलो कहो राधे राधे। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश के महल के पास पहुंचे और पहुंच करके द्वारपालों से उन्होंने कहा, बोले भैया जय श्री कृष्ण। द्वारपालों ने जवाब दिया जय श्री कृष्ण। बोले महाराज कौन हो आप, कहां से आए हो? बोले भैया मैं कृष्ण का सखा हूं, बचपन का सखा। ये कृष्ण का महल है। द्वारपालों ने सुना और सुन के कहा कि बोले इतने बड़े राजा का सम्मान बिना किए नाम ले दिया कृष्ण। न श्री श्री 108, न आदरणीय कुछ नहीं, पूज्य कुछ नहीं, कृष्ण का महल है, क्या कह रहे हैं? बोले हाँ भैया हम उनके बचपन के सखा हैं, बड़ी दूर से चल करके आए हैं, नाम सुदामा है, एक बार उनसे हमारी मुलाकात करवा देते थे। अगर कोई खिड़की वगैरह हो तो वहीं से मुझे दर्शन करवा दो, देख के वापस चल दूंगा। अरे महाराज रुक जाओ, आप पहले देखते हैं, हम देखने तो दो हमें, हमारे प्रभु इस बार अभी क्या कर रहे हैं। भोग प्राप्त करके कहीं शयन करने थोड़ी चले गए। और भगवान के जो द्वारपाल हैं, भगवान के द्वारपाल अंदर भगवान के पास जाने लगे और अंदर भगवान के पास जैसे ही गए, भगवान के जो द्वारपाल जय और विजय, ये जय और विजय अंदर प्रवेश किए। अंदर जैसे ही प्रवेश किए तब देखा भगवान अपनी सभा में बैठे हैं और भगवान उस समय सभा में बैठे थे, भोजन करने के लिए निकलने ही वाले थे। उतने में द्वारपालों ने कहा, बोले प्रभु एक निवेदन करना था आपसे। बोले करो, क्या निवेदन? शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरू, पाया पाना की नहीं सामा। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकी सौ सुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। सरकार जो आया है एक गरीब ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए, पैर फटी हुई है, कमर झुकी हुई है, नाम है उनका सुदामा। जैसे सुदामा नाम सुने भगवान सिंहासन से दौड़ पड़े और सिंहासन से दौड़ पड़े भगवान जो है, और मुकुट गिर गई, माला टूट करके बिखर गई, पीला पटका गिर गया। दौड़ने लगे दौड़ने लगे दौड़ने लगे दौड़ने लगे, उनके पीछे पीछे सारे लोग दौड़ने लगे उनके साथ। भगवान क्यों दौड़ रहे हैं, कौन आया है? एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, चार दरवाजा पार किए, जाके देखा सुदामा, मेरा मित्र आया है। सुदामा जो है, सुदामा को सुंदर भगवान गले से लगाए हैं,
सुदामा जी डर रहे मेरा अंग भगवान को चुभे ना, अलग हुए। भगवान ने फिर गले से लगाया, सुदामा इतना दूर पैदल चल के आए तुम? बोले हाँ कन्हैया, मुझे कहते तो मैं खुद रथ लेकर के आ जाता। सुंदर भगवान सुदामा जी को सहारा दे करके पकड़ करके अंदर लेकर के आए। अंदर लेकर के जैसे आए सुदामा जी महाराज, प्यारे सोने के सिंहासन में बैठाया है सुदामा जी को। स्वर्ण सिंहासन, किसमें बैठाया है? सोने के सिंहासन। सिंहासन पर बैठाए भगवान, नीचे बैठ करके पैरों को पकड़ लिए। नीचे पूरा पैर फटा था, कांटे चुभे थे। भगवान उन कांटों को निकालने लगे। ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महास दुख पायो सखा तुम, आए तना किते दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, ननन के जल सुपग धोए। पानी परत को हाथ छुयो नहीं, ननन के जल सुपग धोए। भगवान बैठे हैं प्यारे, और बैठ करके भगवान जो है अपने आंखों के आंसुओं से ही पैर धोने लगे सुदामा जी के। आंखों से आंसू की धार बहने लगी, और उसी आंसू की धार से सुदामा जी का पैर धुल रहा है। रुक्मिणी से कहा जल लेकर के आओ, थाल लेके आओ। तब तक भगवान की आंखों से आंसू गिर चुकी थी। सुंदर भगवान की पत्नियां सब आए और सुदामा जी के पैर धोने लगे। सुदामा जी के पैरों को प्रक्षालन करने लगे। पैर धोने के बाद कहे कि रुक्मिणी इस जल को पूरे महल में छिड़काव करा दो, समुद्र में छिड़काव करा दो, गोमती में छिड़काव करा दो। सुदामा के पैरों का जल है ये, हमारा सब चीज पवित्र शुद्ध हो जाएगा। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी महाराज के पैरों को धो करके सुंदर स्वागत किया गया है। सबसे पहले तो आरती की गई, तिलक लगाई गई, फूलों की माला, फूलों की वर्षा कराई गई, नगाड़े बजाए गए। अद्भुत स्वागत सुदामा जी का। सुदामा का स्वागत नहीं है भैया, सुदामा के जीवन का त्याग है। त्याग किया है सुदामा जी ने, और बिना त्याग के कुछ भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। त्याग तो करना पड़ेगा। सुंदर भगवान जो है दिव्यमय सिंहासन पर बैठाए हैं। अद्भुत सुदामा का स्वागत हो रहा है। प्यारे भक्तजन, सुदामा जी का स्वागत किया। उसके पश्चात सबसे पहले उनको स्नान कराया गया। 56 प्रकार के भोग सुदामा जी कहने लगे। बोले कन्हैया ये सब मुझे देगा, मैं खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मुझे तो केवल नमक ही टेस्ट करा दे तू, बस एक बार नमक ही दे दे। नमक मैं चखूंगा उतने में ही मेरा पेट भर जाएगा। ये सब खाऊंगा तो मेरा मन भ्रमित हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा बोलिए सब प्रसादी है, आपका ही है सुदामा जी, पाओ। और सुदामा जी महाराज को सुंदर भगवान जो है अपने कमरे पर सुलाए हुए हैं, पैर दबा रहे हैं, हाल चाल पूछने लगे। हाल चाल पूछ रहे हैं प्यारे भक्तजन। और भगवान सुदामा से कहने लगे, बोले वैराग्य पूर्ण बातें किया करते थे सुदामा जी, शादी हुई कि नहीं हुई आपकी? बोले हाँ कन्हैया शादी तो हुई, बड़ा कर्जा करके हमने विवाह किया, कर्जे में शादी हुई और अभी तक कर्ज भी मुक्त नहीं हुए हैं। तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा भतीजे लोग हैं कि नहीं? बोले 2 भतीजे हैं। अच्छा 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 अच्छा।
हाल चाल पूछने लगे भगवान। बता मेरे यार सुदामा रे, ओ बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बालक अरे आया करता, रोज खेल के जाया करता। कोई तकरार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, जो घर पड़ गई ठोकर खानी। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, जो घर पड़ गई ठोकर खानी। तोते की मार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। जय हो। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, निशानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, निशानी की बात बता दे। दे गया हार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। चाहिए हर तन पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। चल कर कर आया। चाहिए हर तन पहले में आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। इतना दुख नहीं पड़ता उठाना, तो भूल प्यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, बड़ा दिनों में आया।
यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। बालक कर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक कर जब आया करता रोज खेल के जाया करता। तकरार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे मेरे यार सुदामा रे बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। यार सुदामा रे भाई बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। 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 बता मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिनों में आया। बोले गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने पूछा, बोले भाभी हमारे लिए जरूर कुछ भेजी होगी सुदामा जी। सुदामा जी कहे भगवान की इतनी बड़ी बड़ी रानियां खड़ी है और उनके सामने फटी पुरानी पोटली को कैसे निकालूं? हैं? सुदामा जी छुपाने लगे। सुदामा जी छुपाने लगे। भगवान ने देखा, भगवान छीन लिए और भगवान जो छीन करके उसे खाने लगे। एक मुट्ठी भगवान जो है डाले अपने मुख पे। इंद्र को जो सुख मिलता है वो सुख भगवान ने सुदामा को दिया। दूसरी मुट्ठी डाले भगवान पृथ्वी पर एक सम्राट को जो यश वैभव प्राप्त होता है वो भगवान ने दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान डालने लगे तो मैया जो है पकड़ लेती है, लक्ष्मी जो है रुक्मिणी जो है हाथ को पकड़ लेती है। बोले रुक जाओ प्रभु, बोले मत खाइए। तीसरी मुट्ठी खा रहे थे भगवान तो मानो लक्ष्मी को ही दान कर रहे थे, लक्ष्मी को दासी बना रहे थे सुदामा जी की। मैया ने हाथ पकड़ लिया, बोले कन्हैया मैं केवल आपकी ही दासी बन सकती हूं और किसी की नहीं, और मुझे आप दान मत करो। प्यारे भक्तजन, मैया ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कन्हैया जो है सुदामा से हालचाल जानने लगे। बोले सुदामा जी कहने लगे, बोले कन्हैया तुमने कितनी शादी की है बताया नहीं। आशीर्वाद देने लगे सबको बारी बारी से बुला बुला करके। सारी पत्नियां जो है भगवान की आ करके उनसे आशीर्वाद लेने लगे। प्रणाम मैं रुक्मिणी, खुश रहो, आयुष्मान हो। प्रणाम मैं सत्यभामा, प्रणाम मैं जामवंती, प्रणाम मैं कालिंदी, प्रणाम मैं मित्र वृंदा, प्रणाम मैं नग्नजीति, प्रणाम मैं भद्रा, प्रणाम मैं लक्ष्मणा। 400-500 पत्नियों को आशीर्वाद दे दे करके सुदामा थक गए। कन्हैया से कही, कन्हैया मेरा हाथ पर दुख रहे, तकिया वकिया लाओ। कन्हैया ने तकिया लाया। अब कहा एक काम करो, कितनी शादी कर लिया है तुमने? एक भी शादी में नहीं बुलाया भैया, हमको भी बुलाते तो हम भी लड्डू खा लेते शादी का। क्या बताऊं मित्र सखा, जितनी शादी है ना सब हड़बड़ी में हुआ है। एक काम करो, ये सब आपकी पत्नी है ना? बोले हाँ। अभी कितनी बची है? 16,108। एक काम करो, सबके पति आप हो ना, तो आप ही एक बार मेरा प्रणाम कर लो, मैं आपको आशीर्वाद दे देता हूं, तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान दंडवत सुंदर प्रणाम किए सुदामा जी का, और दोनों भुजा को उठा करके सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सारी पत्नियों को मिल गया। भगवान कि जो भक्त हैं सुदामा जी वो ज्यादा दिन तक वहां नहीं रुके, समझ रहे हो ना, एक रात्रि ही रुके हैं। और वहां से सुदामा जी महाराज निकल पड़े अपने गांव। और जैसे अपने गांव आए तब देखा
स्वर्ण की नगरी बन चुकी है पूरी। सुदामा जी आए, अपने घर को, महल को पहचान नहीं पाया, सोने की नगरी बन चुकी उनका घर जो है। सुदामा की पत्नी बाहर आई, और बाहर आई सोना चांदी गहना आभूषण पहनी है। सुदामा जी कहने लगे, बोले तुम एक काम करो, तुम सोने की रोटी बना लो, चांदी की दाल, हीरे की चटनी बना लो, तुमको यही चाहिए था ना। बोले मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ जंगल, और जंगल में जाकर मैं सत्संग करूंगा। भगवान कन्हैया प्रकट हो गया सुदामा के पास, और प्रकट होकर के कहे, बोले सुदामा जी ये हमारा ही आशीर्वाद है, इसको तुम स्वीकार करो। सुदामा ने कहा, प्रभु आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ यहाँ रहोगे, आपका एक स्वरूप मेरे पास रहेगा, तब मैं स्वीकार करूंगा। भगवान ने कहा ठीक। तो एक स्वरूप आज भी सुदामा के पास, और सुदामा ने जीवन भर उनका सुंदर सेवा किया, और उनका उपभोग करके परम पद धाम को सुदामा जी वैकुंठ से धारे। देखो आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे, बोले हे राजा, आज भगवान श्री कृष्ण को ब्रजमंडल में रहते हुए 100 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? जोर से बोलो। 100 साल हो गया भगवान को। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक यज्ञ करवाए हैं, अद्भुत। और यज्ञ करवाया है तो इस यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा पहुंचे। माता कुंती भी आई पांडवों के साथ में। ब्रजमंडल से आज गोपियां, राधा रानी और समस्त ब्रजवासी लोग भी वहां पहुंचे हैं। सब लोगों ने अपने लिए अलग अलग तंबू बनाए हैं, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है उस यज्ञ स्थल में, कुरुक्षेत्र में। समझ रहे हो ना? भगवान अपनी सभी पत्नियों को लेकर के वहां पहुंचे। मैया यशोदा, नंद बाबा भी आए। माँ यशोदा को पता चला कि कन्हैया यहाँ आए हुए हैं, तो कन्हैया कन्हैया ऐसा कह करके खोजने लगी माँ यशोदा भगवान कन्हैया को। भगवान कन्हैया ने माँ को आवाज को सुना और जान गए, ये आवाज तो केवल मेरी माँ यशोदा मुझे लगाती है। और भगवान कन्हैया जो है जहाँ सो रहे थे, शयन कर रहे थे, उसी के किनारे से कन्हैया कन्हैया चिल्लाते गए। भगवान सुनते ही दौड़ के बाहर आए, और बाहर जैसे निकले माँ यशोदा के चरणों में गिर गए। मैया ने लाला को तुरंत उठाया और अंक में भर लिया, ढेर सारा प्यार किया। मैया यशोदा आज लाला को निहार रही है, देख रही है, कृतार्थ हो गई माँ यशोदा। कन्हैया की समस्त बहुओं ने मैया को प्रणाम किया और मैया ने आशीर्वाद दिया। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब। सांब किसका बेटा है? जामवंती का। समझ रहे हो ना? भगवान के बेटे के नाम सांब है। और रुक्मिणी मैया से जो बेटा है उसका नाम प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे का नाम अनिरुद्ध। सब लोगों ने जाकर के सुंदर वहां पर मां से आशीर्वाद लिया, यशोदा मैया से। कृष्ण की पत्नियां, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां जब द्रौपदी मैया से मिली, तो द्रौपदी मैया ने सबसे पूछा है कि तुम लोगों की शादी कैसे कैसे हुई है, चलो बताओ। तो भगवान की जितनी पत्नियां थी वो द्रौपदी को अपने अपने शादी के बारे में हाल बताने लगी। मेरी शादी ऐसे हुई, मेरी शादी ऐसी हुई। पूछा, बोले राधा रानी भी यहाँ आई है इस यज्ञ में, चलो राधा रानी से मुलाकात करने जाते हैं। राधा रानी के तंबू में गए। कौन? भगवान की पत्नियां एक सोने के लोटे में दूध लेके जा रहे हैं राधा जी से मुलाकात करने। समझ रहे हो ना? और जैसे ही उनके तंबू में गए तो सेविका दासियां खड़ी थी, उनको ही राधा रानी समझने लगे। बोले आप लोग राधा रानी हो? बोले नहीं, अंदर है राधा जी। और अंदर गए तो बोले, और दासियां खड़ी थी, उनको समझने लगे। बोले नहीं, अंदर है। अंदर गए तो ललिता विशाखा खड़े हैं। ललिता और विशाखा को कहने लगे कि बोले आप हो? बोले नहीं। फिर अंदर गए तो चित्रलेखा और इंदुलेखा खड़े हैं, माँ राधा रानी की सहेली। बोले राधा जी वो बैठी है। भगवान की पत्नियां आई और आकर के वहां पर प्रणाम किया, मुलाकात किया। केवल वहां पर सत्संग की चर्चा हुई है, शादी विवाह की चर्चा नहीं हुआ है, केवल सत्संग। आप लोग भजन करते हो कि नहीं? ध्यान करते हो कि नहीं? कृष्ण पत्नियां कहने लगी, अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम वो भी करेंगे। और कृष्ण पत्नियों ने कहा कि हम आपके लिए दूध लेके आए हैं। राधा रानी ने कहा कि बोले जब से मेरे कन्हैया मेरे ब्रज को छोड़ करके गए हैं, मैं दूध पीना भूल गई हूँ।
तो कृष्ण पत्नियों ने कहा कि इस दूध को हमारे स्वामी ने ही भेजा है आपके लिए। जैसे ही सुना कि स्वामी ने भेजा है, राधा रानी जो है उस दूध को छीन लेती है और छीन करके गरम गरम दूध को पी लेती है। गरम था दूध, गरम गरम दूध को पी गए। वापस भगवान की पत्नियां जब आए ना, तब क्या देखे, भगवान श्री कृष्ण के सीने में फोड़े पड़े थे। सीना में पूरा बड़ा बड़ा फोड़ा पड़ा है। रुक्मणी मैया बोली, आप कहाँ गए थे? बोले, कहीं नहीं। फिर आप कहीं नहीं गए हैं तो आपके सीने में, आपके पैर में छाला कैसे पड़ा है? पैरों में भी छाले पड़े हैं। गोविंद ने कहा, ये छाला मुझे तुम लोगों ने ही दिया है। किशोरी राधा को तुम लोगों ने गरम गरम दूध पिलाया है। उनके हृदय में मेरे चरण का वास है। उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है। मेरे हृदय में किशोरी राधा के चरणों का वास है। हाँ, रुक्मणी जी तो गदगद हो गई, प्रमोदित हो गई और किशोरी की चरणों की प्रार्थना करने लगी। रुक्मणी मैया मन ही मन। भगवान कन्हैया कहते हैं, राधा कृष्ण स्वरूपाम अवै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ठीक है, नाम है दो लेकिन चीज है एक। कृष्ण पत्नियों को आज मालूम हुआ कि उनके मन में कितना अभिमान था, वो अभिमान दूर हुआ। गोपियां तो साक्षात प्रेम की प्रतीक है ये। हाँ? त्याग देखना है तो भगवान, त्याग अगर देखना है भगवान के प्रति तो गोपियों के मन को देखो आप। हाँ? कितना प्रेम करते थे भगवान से। आहा। आगे परीक्षित जी पूछने लगे भगवान सुखदेव से कि बोले, प्रभु बोले हमारी दादी की शादी कैसे हुई थी? दादी कौन? सुभद्रा। सुभद्रा का बेटा कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु की बेटा कौन है? परीक्षित। तब बताया कि बोले, सुनो मैं तुम्हें सुभद्रा और अर्जुन के विवाह की कथा सुनाता हूं, तुम्हारे दादा दादी की। भगवान की बड़ी लाडली बहन का नाम है सुभद्रा। बड़े भैया दाऊ जी जो है सुभद्रा जी के विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता ही नहीं था, मंजूर नहीं था। उनको मालूम था कि ये दुष्ट है और इसकी मृत्यु होने वाली है, मर जाएगा ये महाभारत युद्ध में। तो भगवान ने एक दिन अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जो है मेरे घर दंडी स्वामी का रूप बना करके आना है, ऐसा ऐसा काम करना है, तुमको मेरी बहन को लेके हरण करना है। अर्जुन जो है दंडी स्वामी का रूप बना के आया और ब्राह्मण भोजन उनको कराया गया। भोजन करने के बाद में सुभद्रा को लेके भाग गए वो हरण करके। दाऊ जी भैया को बाद मालूम चला तो दाऊ जी भैया गुस्सा करने लगे। भगवान कन्हैया ने उसे जैसे तैसे समझाया। अपनी बहन का हरण भगवान कन्हैया ने स्वयं ही करवाया था अर्जुन से, क्योंकि भगवान को पसंद नहीं था ये बात कि उनकी बहन की शादी दुर्योधन के साथ हो। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? आज हम भागवत कथा पर एकादश स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, 11वें स्कंद में। ठीक है, कौन से स्कंद में? 11वें स्कंद में। 12वें स्कंद तक की कथा है भागवत पर। भगवान कन्हैया जो है बीच बीच में अपने प्रियजनों को उपदेश दिया करते थे। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हैं एकदम गंभीर होकर के, और गंभीर होकर के भगवान बैठे हैं और कहने लगे, भगवान कन्हैया, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं बेटा, सुनो ध्यान से। भगवान अपनी सभा में बैठे हैं, उनके सारे बेटे लोग ना वंशज लोग बैठे हैं। भगवान कहने लगे, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमपि नरथाय किमो यत्र चतुष्टयम्। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, सत्ता का मिल जाना, यदि इन चारों में से किसी भी कोई भी चीज एक व्यक्ति के पास अगर है, चारों चीज अगर एक व्यक्ति के पास है और उसके पास अगर विवेक नहीं है ना, तो वो बिगड़ सकता है। और बेटा पुत्रों, तुम्हारे पास ये चारों है, तुम सुंदर हो, सत्ता है, युवा हो, राजा के बेटे हो, द्वारिकाधीश के, तुम लोग हमेशा विवेक से काम लेना। और सत्ता आ जाने पर अहंकार मत करना, घमंड मत करना, सेवा करना प्रजा की, ब्राह्मणों की सेवा करना, साधुओं की सेवा करना,
साधु मेरे हृदय है और मैं साधु के हृदय में रहता हूं, ऐसा कहने लगे। कौन कहने लगे? भगवान कन्हैया। भगवान की बात को सुन करके भगवान के जो बच्चे हैं वो सिर को गड़ा के हंसने लगे। सिर गड़ा करके जब हंस रहे हैं ना, सिर को गड़ा करके हंस रहे हैं, तो भगवान ने देखा, देखो कि कैसे हंस रहे हैं लोग। प्यारे भगवान के बच्चे कहने लगे, आजकल पिताजी केवल उपदेश ही देते हैं और कुछ नहीं है उनके पास। जब देखो संतों की बड़ाई करते रहते हैं, संतों की रात दिन प्रशंसा करते हैं। भगवान ने देखा ये लोग मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे हैं, आगे भोगेंगे तब इन्हें पता चलेगा। मेरे गोविंद ये बात जानते थे कि इन लोगों को श्राप लगने वाला है, सब यदुवंशियों को, लेकिन भगवान चुप थे, किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने ब्राह्मण और संतों की परीक्षा लेने के लिए कहां चले गए? ब्राह्मण और संतों की परीक्षा लेने के लिए ये लोग गए हैं पिंडारक क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र किसे कहते हैं पता है? गुजरात को प्रभास क्षेत्र कहते हैं, जहां पर सोमनाथ जी विराजमान है ना, गुजरात में, उसे ही कहा जाता है प्रभास क्षेत्र। उसी प्रभास क्षेत्र में भगवान के जो पुत्र पौत्र हैं वो सारे ऋषि मुनियों से मुलाकात करने का, भेंट करने के लिए। पिताजी बोले संतों की ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं, चलो आज ब्राह्मणों की परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेने जा रहे हैं और परीक्षा लेने जब गए तो जाम्बवती के बेटे सांब को गर्भवती नारी बना दिया है, उनके गर्भ में कपड़े के गट्ठे को बांध दिए हैं और जाके विश्वामित्र का प्रणाम किए। प्रणाम बताइए, इनके गर्भ से लड़का होगा लड़की होगी? विश्वामित्र जी चुप हैं। असित ऋषि से पूछे वो भी चुप, कण्व ऋषि से पूछे वो भी चुप, भृगु से पूछे वो भी चुप, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ, नारद सब चुप, कोई कुछ नहीं बोले। अंत में गए दुर्वासा ऋषि के पास, प्रणाम किए दुर्वासा से, बताओ दुर्वासा जी, इनके गर्भ से ये नारी है, गर्भवती है, लड़का होगा लड़की होगी? दुर्वासा जी जान गए हैं पहले से। दुर्वासा जी तो क्रोधित वाले हैं ना, श्राप दे दिया, तुम लोग छल करने आए हो हम लोग से, छलिया के बेटे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे गर्भ से नर नारी पैदा नहीं होगा, तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा और वही मूसल तुम सब यदुवंशियों के सर्वनाश का कारण बनेगा। मैं श्राप देता हूं। श्राप मिल गया। ये लोग भागते भागते समुद्र के किनारे आ गए। नाना उग्रसेन के पास गए, उग्रसेन को बताया, उग्रसेन ने कहा उसे फेंक दो जाओ। समुद्र में आके देखे तो सांब के गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लिया। लोहे का मूसल, घसने लगे उसे, घसने लगे तो बड़ी बड़ी कटीली एरका नाम की घास, एरका नाम की घास पैदा होते गई और छोटा सा जो कण बचा था उसे समुद्र में फेंक दिए, उसे मछली निकल गई। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे वो उसी कटीली घास को उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगे। लड़ाई हो गई, विवाद हो गया और सब एक दूसरे को मार मार के सब मरते गए। मछुआरा आया, जाल फेंका, वो मछली पकड़ी गई। मछली लाया घर में फाड़ा, वही लोहे का श्रापित लोहा दुर्वासा वाला छोटा सा निकला। उसने अपने बाण पे लगा लिया, तुहिर पे रख लिया, शिकारी शिकार करने चला गया। समझ रहे हो? भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव, भगवान को मालूम चल गया है कि अब जाने की बारी आ गई है यहाँ से। उद्धव से कहने लगे, उद्धव मैं यहां से जाने वाला हूं, प्रभास क्षेत्र जाऊंगा भजन सत्संग करने के लिए। लेकिन उद्धव को ये बात मालूम चल गया था कि भगवान हम सबको छोड़ के जाने वाले हैं करके। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु बोले आप मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं। प्यारे भक्तजन, भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हें अभी इस पृथ्वी पर विचरण करना है, तुम्हें नहीं जाना है मेरे साथ, तुम्हें अभी मेरा बहुत सारा काम करना है उद्धव।
मेरे विदुर के पास आना, मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेजना, भागवत कथा सुनने के लिए, तुम्हें बहुत सारा काम करना है। भगवान से उद्धव जी कहते हैं कि बोले प्रभु संसार में हम कैसे रहेंगे, कैसे रहना चाहिए? तो भगवान ने बताया, धर्मों के ज्ञाता हमारे पूर्वज राजा यदु जंगल में एक बार भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने दत्तात्रेय महाराज को देखा। दत्तात्रेय जी जंगल में हट्टे कट्टे मस्त सोए हुए। उन्होंने पूछा, आप इतने आनंदित कैसे रहते हैं? दत्तात्रेय जी ने बताया, हमने जीवन जीने के लिए गुरु बनाए हैं, 24 गुरु हमने गुरु बनाया है जीवन जीने के लिए। और गुरुओं से हमने ज्ञान लिया है। कौन है गुरु? पृथ्वी, वायु, चंद्रमा, आकाश, जल, अग्नि, कबूतर, अजगर, सबको गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने। क्यों गुरु बनाया है? जिंदगी जीना कैसे है, रहना कैसे है, ये सीखने के लिए। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिला होगा? पृथ्वी को गुरु बनाया है, धैर्यता। वायु को गुरु बनाया, असंगता की सीख मिली। आकाश को गुरु बनाया, व्यापकता। समझ रहे हो? अजगर को गुरु बनाने से क्या सीख मिला होगा? अजगर से ये शिक्षा मिला, अजगर को देखना, एक बार उसे दिन में खाना मिल जाता है, फिर वो रात भर खाता नहीं है, संतुष्टि रहता है। उसी प्रकार हमको भी जीवन में संतुष्टि रखना चाहिए। इतना मिल गया उतने में संतुष्टि रखना चाहिए, ज्यादा की लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतना है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है कि नहीं? ऐसे ऐसे 24 गुरु बनाए हैं दत्तात्रेय जी महाराज ने। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपकी भक्ति का, आपकी प्राप्ति का सबसे सरलतम उपाय क्या है? भगवान ने कहा, सत्संग। सत्संग करो उद्धव। मेरे जाने के बाद 7 दिन बाद ये द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगा उद्धव। तुम जो है जाओ यहां से और सत्संग करो। अर्जुन थे वहां पर। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी मेरी पत्नियों को लेकर चले जाओ, यहां से दूर चले जाओ तुम भी। दारुक से कहा, दारुक मेरे बच्चों को वृंदावन लेके चले जाओ। अर्जुन जो है भगवान की पत्नियों को लेकर रथ में बैठा के जाने लगे। अर्जुन को भी अहंकार था, घमंड था धनुर्विद्या का। भगवान सोचे मेरे जाने के बाद किसी व्यक्ति के पास अहंकारी, कोई व्यक्ति अहंकारी मत हो। अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने फिर लीला किया। अपने पत्नियों का हरण करने के लिए भील का रूप लेके आए और पत्नियों का हरण कर लिया। अर्जुन बाण मारा, शक्ति खत्म बाण से। बच्चे भी चले गए वृंदावन। भगवान अकेले पीपल के पेड़ के नीचे सोए हैं, आराम कर रहे हैं। उसी समय जरा नाम का बहेलिया आया। जरा नाम का शिकारी आया। भगवान का जो पैर है ना, पैर में जो अंगूठा होता है, तो अंगूठे का जो नाखून है चमक रहा था। ये जरा नाम का सिपाही जो है शिकारी क्या किया, हिरण का आंख चमक रहा है करके बाण मार दिया। वो बाण आके लगा भगवान के तलवे में, भगवान के पैर के नीचे तलवा में। शिकारी दौड़े दौड़े आया, आकर के देखा हिरण मर गया होगा। आके देखा तो भगवान को बाण लगा है, रोने लगा, प्रभु मुझसे अपराध हो गई, गलती हो गई। भगवान के शरीर का सबसे नाजुक भाग कौन सा था? भगवान के पैर का तलवा। समझ रहे हो ना? कल बताऊंगा गीता कथा में क्यों नाजुक था। भगवान को बाण लगा, वो शिकारी रोने लगा, भगवान मुझसे गलती हुई, माफ कर दो। भगवान ने कहा, जरा मैं तुम्हारा कर्जदार था, ऋणी था। पूर्व जन्म में मैंने तुझे छुप के बाण मारा था और इस जन्म में तुमने मुझे छुप के बाण मारा। पूर्व जन्म में तुम बाली थे और इस जन्म में मैं कृष्ण हूँ। उस जन्म में तो मैं राम था, इस बार कृष्ण हूँ, और इस बार तुमने मुझे बाण मारा, हिसाब बराबर हो गया। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है 125 वर्ष लीला की है संसार में, और लीला करके भगवान आज कहाँ चले गए? गोलोक धाम चले गए। संसार को छोड़ दिया भगवान ने। भगवान कन्हैया सब संसार वालों को छोड़ करके भगवान जो है गोलोक धाम चले गए। समझ रहे हो ना? हाँ, सबको छोड़ करके भगवान गोलोक धाम स्वधाम गमन कर लिए भगवान, क्योंकि कलयुग का आगमन था ना कुछ दिनों बाद। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन
मैं यहाँ जब तक हूँ तब तक तक्षकनाग नहीं आ सकता। तुम्हें और कुछ सुनना है तो तुम सुन लो। आज तुम्हारा 7वां दिन है। कितना दिन है? परीक्षित का कौन सा दिन है आज? 7वां दिन है। परीक्षित जी ने कहा, बोले प्रभु जितनी कथा आप मुझे सुनाए हो उसे एक बार मुझे स्मरण करा दो, याद दिला दो। जितनी कथा सुनाया है एक बार हेडिंग को, शीर्ष को। तो कहा सबसे पहले भागवत कथा का 10 लक्षण के बारे में बताया है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उदी मनवंतर स्नु निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 लक्षण होता है भागवत का। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति भीष्म स्तुति राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन। द्वितीय स्कंद में सदैव मुक्ति क्रम मुक्ति वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर और मैत्रेय का संवाद आदि आदि कथा है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र ध्रुव की वंशजों की कथा है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत आग्निद नाभि जड़भरत की कथा। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान है। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र है, नरसिंह अवतार की कथा है। आठवें स्कंद में समुद्र मंथन वामन चरित्र है। नवम स्कंद में सूर्यवंश रामचंद्र जी के वंश की कथा है और चंद्रवंश संक्षिप्त कृष्ण कथा। दसम स्कंद में गोकुल वृंदावन और मथुरा की लीला का वर्णन है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, यदुवंशियों को श्राप आदि आदि। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन। भगवान सुखदेव कहने लगे, तुम्हारे जाने के बाद परीक्षित इस वंश में जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश का अंतिम राजा होगा सुनक। सुनक जो है राजा बनेगा और आगे मंत्री ही राजा को मार मार के राजा बनते जाएंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त जो है राज्य करेंगे। चंद्रगुप्त के बाद अशोक आदि राजा होंगे। उसके बाद इस देश में 8 यवन और 10 गोरे आएंगे। 8 यवन और 10 गोरे, ये 8 यवन और 10 गोरे आकर के देश को खंड खंड करेंगे। भागवत कथा सुनने के 5 फल प्राप्त होते हैं। परीक्षित मैं तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। भागवत कथा सुनने का 5 फल कौन कौन सा है? पहला फल जो है निर्भयता, दूसरा है निसंदेहता और तीसरा है हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा है सभी में भगवत का दर्शन और पांचवा है परम प्रेम। ये 5 फल प्राप्त होता है कथा सुनने से। ठीक है, 5 कथा जो है 5 फल प्राप्त होता है। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से कहने लगे, प्रभु आप मुझे जैसे जैसे कथा सुनाते गए ना, आप सामने बैठे हो कथा सुना रहे हो और आपके बाजू में मैं देख रहा था कि भगवान के शरीर का निर्माण हो रहा था। कथा सुनाते जा रहे थे ना, तो शरीर का निर्माण हो रहा था। आपने प्रथम और द्वितीय स्कंद की कथा मुझे सुनाया तो मुझे भगवान का पहला चरण और दूसरा चरण दिखना चालू हो गया था। तीसरे और चौथे स्कंद की कथा सुनाए तो घुटनों का दर्शन हो गया, हस्तकमल। 5वें स्कंद की कथा सुनाए तो मुझे जंघा दिखना चालू हो गया। 6वें 7वें स्कंद की कथा सुनाए तो भगवान का कान। 8वें स्कंद में वक्षस्थल। 9वें स्कंद में भगवान का नेत्र। 10वें स्कंद में भगवान का मुखारविंद नेत्र आदि। और 11वें स्कंद की आपने मुझे कथा सुनाई है तो भगवान हाथ उठा रहे हैं मुझे बुलाने के लिए। और आपने 12वें स्कंद की कथा सुनाया है तो मेरी जो आत्मा है वो जा रही है। आत्मा जो है जाके कहाँ मिल गया? भगवान में, परमात्मा में। क्योंकि परीक्षित साधारण नहीं था कोई। परीक्षित कौन था? अरे वो तो मर चुका था, जिसे भगवान गर्भ में जाके जिंदा किए हैं, उसकी सुरक्षा की है। जब उस अश्वत्थामा बाण मारा था उसकी माँ के गर्भ में, परीक्षित की माँ के गर्भ में भगवान जाके रक्षा की है इसकी। समझ रहे हो ना? परीक्षित जो है भगवान का भांजा था, भांजा का पुत्र था, नाना लगते थे भगवान। तो भगवान से इनका अद्भुत रिश्ता था प्यारे। और परीक्षित जी की मोक्ष हुई, शरीर केवल बचा था। सुखदेव महाराज वहां से चले गए जहां से कथा सुना रहे थे। तक्षक नाग आया और उसके शरीर को डस लिया। श्राप मिला था ना, 7वें दिन मृत्यु होगी करके श्राप मिला था। तक्षक नाग आया और श्रृंगी ऋषि के श्राप को उन्होंने पूर्ण किया, डस लिया उसके शरीर को। परीक्षित का जो बेटा है वो जो है जन्मेजय, इन्होंने सर्पेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाया तो बृहस्पति देव आके मना कि यज्ञ मत करो सर्पों को मारने के लिए।
सांप जो है मेरे पिताजी को मारा है, डसा है करके सांपों के नाम से यज्ञ कर रहे थे, तो बृहस्पति देव की मना की मत करो। समझ रहे हो? भगवान जो है धर्म स्थापना के लिए इस कलयुग में फिर से भगवान का आगमन होगा। कब? जब कलयुग की आयु 800 वर्ष बचा रहेगा तब। समझ रहे हो ना? मुरादाबाद जिला संभल तहसील में भगवान का एक अवतार होगा, कल्कि अवतार। कौन सा अवतार होगा? कल्कि अवतार होगा भगवान का। राजा परीक्षित के पास 7 दिन था, उन्होंने भागवत कथा को सुना। आप लोगों के पास कितना दिन बचा है ये बताओ। आप लोग कितना दिन जिंदा रहोगे ये बताओ। चलो 2-4 साल तो जीवित रहोगे अभी, है ना? क्यों सुरेखा माता जी, कितने साल जिंदा रहोगे आप? कितना दिन है आपके पास? बोलो। आप कितना दिन जीवित रहेंगे? आनंद भी है, बताइए। है क्या बोले? भगवान की इच्छा के ऊपर? गलत बात। आपके पास और हमारे पास, हम सब के पास कितना दिन है मैं बताऊं? 7 दिन। 7 दिन राजा परीक्षित के पास भी था, और 7 दिन हमारे पास भी है, और 7 दिन आप सब के पास भी है। 8वां दिन तो किसी के लिए बना ही नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर आगे सोमवार। ठीक है? 7 दिन के साथी परीक्षित जी थे, और 7 दिन के साथी हम सब हैं। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बना है। इसलिए क्या करना है? भगवान से ही प्रार्थना करना है कि काल जो है कब आ जाए कोई कहा नहीं जा सकता। समझ रहे हो नहीं? काल जो है कब आ जाए हमारे पास कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हर पल भगवान की वंदना करो, हर पल भगवान की पूजन करो, और भगवान से कहो कि भगवान बोले आप जो है हर पल हमारे साथ रहो, और हमें आप जो है अपना आशीर्वाद प्रदान करो। ठीक है? भगवान से कहा करो कि भगवान 7वें दिन में हम भी मरने वाले हैं, हमारे ऊपर कृपा करो कि हमारे जीवन सुधर जाए। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरमानों के दीप जले, अरमानों के दीप जले, हमको सच्चे भक्त
जिनको सच्चे भक्त मिले फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। साथ जीने का हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी मुझको देना। भूल चूक की माफी मुझको देना। तुमसे बिछुड़ना हमको मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना। कथा श्रवण को भूल न जाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा मुकद्दर हमारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन साथ जीने का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। 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 मिलन साथ जीने का। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे। तो 7 दिन हम सबके पास है भैया, और 7 दिन तक ही जिंदा रहना है। वाइए, राजा परीक्षित जी की भी मोक्ष हुई, भगवान सुधाम गमन किए हैं, कथा यहाँ पूर्ण हो गई। 18,000 श्लोक और 335 अध्याय, 12 स्कंद की कथा यहाँ पूर्ण होती है। आइए सबसे पहले हम सब जो है भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे। 2 मिनट जो है आप लोग जो है जो मैं बोलूँगा उसको उच्चारण करना, ठीक है? जो मैं श्लोक बोलूँगा उसको बोलना है आप लोगों को। भगवान से भूल चूक की माफ़ी मांगना है।
कि भगवान कथा सुने हैं हम लोग और कथा सुनने में जो गलती हुई है उसे माफ करना, ऐसा ठीक है। 2 मिनट के लिए आप भाव प्रकट करो कि हम श्रीधाम वृंदावन पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं? अपने अपने आंखों को बंद कर लो और आंख को बंद करके आप लोग जो है मेरे साथ उच्चारण करेंगे। बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। दोनों हाथ को उठाइए अब और कहिए श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, परीक्षित जी महाराज की। अब तुलसी वर्षा करेंगे, तो तुलसी को आप लोग जो है वितरण करना चालू करिए। आयोजक परिवार, उमा दीदी 2 मिनट, उमा दीदी आप आइए तो मेरे पास। तुलसी को वितरण करिए, तुलसी वर्षा करेंगे, क्योंकि तुलसी दान करना बहुत जरूरी होता है। कथा जो सुनाते हैं व्यासपीठ में बैठ के, उनको सोने का दान किया जाता है, स्वर्ण का। तो स्वर्ण तो हम लोग दान कर नहीं सकते, तो तुलसी पत्र को सोना माना गया है, तो हम लोग तुलसी पत्र को स्वर्ण मांग करके दान करेंगे। और हमारे बीच में हमारे नई दुनिया के संपादक आदरणीय श्री चंद्रकांत देवांगन जी यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। यहाँ की खबर को रोज अखबार में हमारे चंद्रकांत भैया जी छापते थे। नई दुनिया में रोज बड़ा बड़ा पेपर में छपता था ना, हमारे बीच आए हैं। तो ऐसे महानुभूति का हम व्यास मंच से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसमें होगा ना, नहीं प्यारे भक्तजन, तुलसी वर्षा करना है, आपस में बात मत करो। तुलसी को वितरण करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबको बांटिए पेपर में तुलसी को। और सुदामा जी के लिए जो चना और चावल की पोटली लाए हो उसे भी चढ़ाना है आपको बाद में, एक साथ तुलसी के साथ में। निवेदन है सभी से, उमा दीदी शीघ्र आएंगे आप। जो भी चना चढ़ा रहे हो तुलसी वर्षा के बाद एक साथ दोनों को चढ़ाइएगा। अभी अपने अपने बढ़िया पूजा पाठ करके बैठ जाइए, एक साथ चढ़ाइएगा तुलसी और चने को। सम्राट
दिनेश बाबू, दिनेश यादव जी, निशा दीदी जी, हमारे चंद्रकांत बाबू को जो आश्रम ले जाकर के स्वल्पाहार वगैरह व्यवस्था करेंगे। हाँ, तो तुलसी जो है सबको पेपर में वितरण कर दीजिए, क्योंकि तुलसी वर्षा करना है। न्यूज़पेपर में तुलसी को सबको थोड़ा थोड़ा वितरण कर दीजिए। और याद रहे, तुलसी का एक पत्ता भी अगर नीचे गिर जाएगा तो आपको तुलसी वर्षा का फल नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो ना? इसलिए तुलसी का एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसका ख्याल रखना आप लोग, ठीक है? उसे न्यूज़पेपर में ही आप लोग डालना, और अपने रुमाल में भी नहीं डालना है। रुमाल कपड़ा, साड़ी, पल्लो, इसमें नहीं डालना है, दोष लगता है। पुराना पेपर या एक थाली या एक पात्र या पत्तल दोना इसमें रख लेना, भले कपड़े में तुलसी को नहीं रखने हैं, ठीक है? हाँ, अपने अपने स्थान में बैठ जाइए आप लोग। तुलसी आपके पास आ रहा है, और चना वना जो चढ़ाना है वो बाद में चढ़ा देना, बैठ जाइए। तुलसी वर्षा पहले कर लो। हमारे आचार्य जी जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे अभी, और विष्णु सहस्त्र नाम का जब पाठ होगा तो आप लोगों को बातचीत नहीं करना है, ठीक है? बैठ जाइए। तुलसी को वितरण कर दो, सबको न्यूज़पेपर दे दो।
आइए तुलसी वर्षा तुलसी बांटते तक एक प्यारा सा भजन संबलपुरी भजन। तब तक तुलसी बांट लीजिए और आपस में बातचीत न करें। तब तक तुलसी को वितरण कर लीजिए। आइए तब तक एक प्यारा सा भजन संबलपुरी भजन हमारे श्री प्रभा देवानंद बाबू हमसे कह के गए थे कि गुरुजी इस भजन को गाइएगा। तो आइए, वो YouTube में सुन रहे हैं, लाइव चल रही है उसको। बोली जगन्नाथ भगवान की। हाय कृष्ण बोले जाओ मोजी बोनो हो घन कालिया फूल मालिया नील रतनो। कृष्ण बोले जाओ मोरे बोलो घन कालिया फूल मालिया नील रतनो। हाय कृष्ण बोले जाओ मोरे बोलो घन कालिया फूल मालिया नील रतनो। कृष्ण के करे मोए जीवर गे बोलो घन कालिया फूल मालिया नील रतनो। हाय कृष्ण बोले जाओ मोरे बोलो घन कालिया फूल मालिया नील रतनो। जय हो।
जाओ मुझ मनोहर कनकलिया फुलमलिया नील रतन कृष्ण के करे मोहि जीवर जी मनोहर कनकलिया फुलमलिया नील रतन हाय कृष्ण बोले जाओ मुझ मनोहर कनकलिया फुलमलिया नील रतन हाय कृष्ण बोले जाओ मुझ मनोहर कनकलिया फुलमलिया नील रतन हाय कृष्ण बोले जाओ मुझ मनोहर कनकलिया फुलमलिया नील रतन हाय कृष्ण बोले जाओ मुझ मनोहर कनकलिया फुलमलिया नील रतन हाय कृष्ण बोले जाओ मुझ मनोहर कनकलिया फुलमलिया नील रतन। बोलिए जगन्नाथ जी भगवान की जय। आइए अब तुलसी वर्षा करते हैं हम लोग। तुलसी बट गई है और हमारे आचार्य जी जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। तो आइए सब मिल करके तुलसी वर्षा करेंगे। बैठ जाइए अपने अपनी जगह में। तुलसी कैसे चढ़ाना है बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। दोनों परीक्षित खड़े हो जाओ आप लोग। आनंद भैया आप यहाँ सामने आके खड़े हो जाइए। सीधा लड्डू गोपाल जी के ऊपर आप तुलसी पत्र चढ़ाते जाएंगे और आप दोनों यहाँ ऊपर आ जाइए। भानु भैया और सुरेखा माता जी आप दोनों यहाँ ऊपर आइए। आप लोग यहाँ ऊपर में तुलसी पत्र सीधा चढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो भक्त बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तुलसी आप लोग जो तोड़ तोड़ के चढ़ाओगे ना, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के तोड़ के चढ़ाओगे या श्री कृष्णाय नमः। और अगर तुलसी जो है आपके पास खत्म हो गई तो उसी तुलसी को फिर से आप पकड़ के चढ़ा सकते हो, बात नहीं करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा है, ठीक है। उसी तुलसी को फिर से चढ़ाएंगे, खत्म हो गया तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री कृष्णाय नमः बोलना है। एक तुलसी पत्ता नीचे नहीं गिरना चाहिए, निवेदन चाहूंगा। मैं नीचे उतरता हूँ रोज व्यास मंच से कथा के बाद, तो बहुत तुलसी पड़ा रहता है नीचे, तो तुलसी जो है नीचे ना गिरे, ख्याल रखना आप लोग। नीचे गिर जाएगा तो तुलसी वर्षा का फल नहीं मिलता, इसलिए तुलसी नीचे ना गिरे इसका विशेष ख्याल रखना आप लोग। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। चलिए आइए आप सभी भक्तगण ध्यान से, ध्यान पूर्वक मन लगाकर, तन लगाकर सभी प्रकार की दिव्याओं को अनदेखा करते हुए आप सभी भक्तगण तुलसी वर्षाओं को करते जाएंगे। किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें। हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृङ्गार्णगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं
सर्वलोकैकनाथं श्री गणेशाय नमः श्री वेदपुरुषाय नमः श्री परमात्मने नमः अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रं प्रारम्भयेतः यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानाम् आदिभूताय भूपते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे वैशम्पायन वाच श्रुत्वा धर्माण शेषेण पावनानि च सर्वसा युधिष्ठिरा सान्तनवा पुनरेवा विवासतः युधिष्ठिरवाच किमेकं दैवतं लोके किं वामेकं परायण स्तुवन्ता कमकमर्चन्ता प्राप्नुयुर्मानवा स्वं को धर्मा सर्वधर्माणां परमाणां वतः परमो मता किं च पुच्यते चतुर्जन्म संसारमन्मनाम् विस्मौवाच जगत्प्रभुर्देवदेवं मनन्तं पुरुषोत्तमं सुवर्णाम सहस्रेण पुरुषास्तुतोऽस्तां तमेव चार्चरै नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन्नस्तमन्यस्य यजमानस्तमेव च अनादिनदिनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरालोकादक्षं सुवर्णित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथमादभूतं सर्वभूतभूतभवं ये समे सर्वधर्माणां धर्माधिगतमो मता यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षैस्तवैनी चैन्दरीश परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपा परमं यो महद्ब्रह्मा परमं यः परायणा पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानं च मङ्गलाम् दैवतं देवतानं च भूतानं च वयोपिताय यथा सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ते पुनरेवायुगच्छे तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुनाम सहस्रं मे शृणु पापभयापः यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मना ऋषिभिः परिगीतानि तानि वच्चामि भूतये हरिः ओम् ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यापपद्भवो भूतकृद्भूतभृद्भावरभूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागते अव्यया पुरुषा साक्षी क्षत्रज्ञोचर एव च योगो योगप्रधानेता प्रधानपुरुषेश्वरा नारसिंहको श्रीमान् केशवा पुरुषोत्तमा सर्वा सर्वासुरस्थाणो भूतादिर्निरव्यया सम्भवुरभावनुर्भर्ता भुवा पुरीश्वरा स्वयं भूसम्पुरादित्या पुष्पराक्षो महस्वना अनादिनिधनो दाता विधाता दातुत्तमा अप्रयो मे ऋषिकेशा पद्मनाभामरो प्रभो विश्वकर्मा मनुष्टस्थाविष्टो विदुरो ध्रुवा आग्रह शाश्वतः कृष्णो लोहिता च प्रदर्शना भूदिदुद्दामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणदा प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भोर्माधवोर्मधुसूदना ईश्वरो विक्रमी धनवे मेधावी विक्रमाक्रमः अनुत्तमो दुराधृता कृतज्ञो कृतरात्मना सुरेशा शरणं शर्मा विश्वरेत प्रजाभवा संवत्सरो व्याला प्रत्या सर्वदर्शना अजा सर्वेश्वरा सिद्धि सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषकविरमे आत्मा सर्वयोगविनिश्रिता वसुरवसुरमना सत्या समात्मा संविता समः मोघपुण्डरीकाक्षो वृषकर्माभिषाक्तिः रुद्रावहुसिरावप्रो विश्वयोनि शुचिस्रवामृता शाश्वतस्थाणो वरारोहो महातवा सर्वः सर्वविद्वानो विश्वस्येनो जनार्दना वेदो वेदविदव्यङ्गर्वेदाङ्गो वेदवित्कवे लोकादक्ष सुरादक्ष धर्मादक्ष कृताकृता च आत्मा च द्रव्यो चतुर्दुष्टा चतुर्भुजा राजभोजनं मुक्ता सहिष्णो जगदाजिता अनोगवित्यो विता विश्वयोनि पुनर्वसो उपेन्द्रा वामना प्रांसोरमोघा सुनिर्जिता तिन्द्रा चाग्रह चाग्रो वितात्मो महावैद्यो वैद्यसदा योगी वीरः माधवो मधो अतीन्द्रियो महाबायो महासाहो महाबला महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाधुर्यन्ते सबको श्रीमान् नमात्मानाप्याद्दां महेश्वासो मयि व्रता श्रीनिवासगङ्गतेन रुद्रसुरानन्दो गोविन्द गोविताम्पते मरीचिन्दमनो हंस सुवर्णो विजगोत्तमा हिरण्यनाभासुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यो सर्वदेवसिंह सन्दाता सन्दिता स्मराम अजो दुर्मदानसस्तां विश्वतात्मा सुरारिः गुरुगुरुतमोदामा सत्तपराक्रमानि विशोनिमिषास्वाद्ये वाचस्पतिरुदारदी आक्रमी ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नीता समीरणाम् सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद आवर्तनो निमित्तात्मा संपदा संदर्शना आवर्तनं मुनिलोदरणोदरा सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विद्यद्यो विभो सत्कर्ता सत्कर्तादु यन्नो नारायणो नरसंख्यो ब्रह्मेत्मा विशिष्टाख्यच्चिदेम यद्धार्थसङ्गलवादिदादिदादना हि विशवो विष्णु सकर्वांशोदरा वर्तनो वर्तमानस्य वित्तादुर्जागर सुभजो सुन्दरो वाग्मी महेन्द्रो वचोदो नैकरूपो बृहद्रूपा सुविष्टा प्रकाशनः वचस्ते चतुर्दिदा प्रकाशत्मा प्रतापनः
रद्दस्पृश्चरो मंत्रा सुषमा भास्करो दुदे अमृता सत्सद्भानो सद्विन्दो सुरेश्वरा औषधं जगतं सेतु धर्म सत्यपराक्रमः भूतभव्यावन्नाथ पावनो पावनो नलः कामः कामकृत्कान्ता कामः कामकृत्प्रभवं युगादि विद्याव्रतो नैकमायो महासनार्दिष्टो विचारूपश्च सहस्राज्यर्चिता इष्टो विशिष्टा शिखण्डेन उजो वृषा कृतः क्रोधकृत्तापय विश्वत्बाहु महीधरा अच्युता प्रादिता प्राण प्राणतो प्राण सवानुजा आपादिष्टात्मा महेशं यद्विदा संगा संगा द्रौ दुर्यो वर्धो वायुनाना वासुदेव बृहद्भानुरादिदेव पुरंदरा अशोकस्तारणस्तारा सूरसेनोजनेश्वर अनुकूल सदावर्तो पदमे पदमनिवेक्षणा पदमनाभो रविन्दाक्ष पदम गर्भ शरीर वेद महर्ते विद्यात्मात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुलो सर्वो भीमा सम्यग्यो हविर्हरेः सर्वलक्षण लक्षण लक्ष्मा सवितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरा सह महीधरो महाभागो विगमानमिदासनाम उद्भव शोभनो देवास्त्र गर्भ परमेश्वरा करणं कारणं कर्तव्य कर्तक अनुगुहा व्यवसाव्य स्थान संस्थान स्थान ध्रुवः प्रदीपरम स्पष्ट स्तुष्टा पुष्ट शुभक्षण राम विराम विरज मार्गो नेवनयः वीरः सत्यमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मदुत्तमः वैकुंठा प्रखा प्राणः प्राणदा प्रणव पृथुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वारिधोक्षजा ऋतु सुदर्शनः काल परमेश्वरी परिग्रह उग्रह संवस्त्रो दक्षो विश्राम विश्वदक्षिणा विस्तार स्थावर स्थानं ब्रह्माणो अहं प्रमाणं बीजमव्यम् अर्थनोतमाकुसुमाभुकमादना अनिर्वणा स्तविष्टो भूधर्मेवो महामखः महामखः नक्षत्रनिविनक्षत्रि क्षमा समेन यज्ञो हमें जगृतु सुतरं सदां गतिः सदस्विमुक्तः सर्वज्ञानमुत्तमं सुव्रता सुमुखः सूक्ष्मा सुघोषः सुखदा सुहृदः मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणा स्वापनाः स्वावसो व्यापिनेकात्मनैक कर्मकृता वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नो गर्भो धनेश्वरः धर्मगोप धर्मकृत धर्मी सदक्षरमक्षरम अभिज्ञाता सहस्त्रांतर विधाता कृत लक्षण गवस्थिनेमि सत्वस्था सिंहो भूत महेश्वरा आदिदेव महादेव देवेश्वर गुहा पुत्रो गोपित्र गुप्ता गांगम्या पुरातनः सर्वभूत भृत्वक्ता भक्ता मित्रो भृतक्षणः सोमप्रथम सोमप्रति प्रसुतमाः विनियोजया सतसन्नो दासर सतदंपतिः जीवो इंद्र साक्षि मुक्तमिति कर्म अम्बो निरितमं मधुवसन्तकः अजो महाराज स्वभाव जितेन्द्र प्रमोदनः आनन्दोनन्दन सतधर्मद्र कर्म महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञोमिति नृपतिः त्रिपदसित साक्षि महासंगतान्त कृतम् कृष्ण दृढ़ संकर्षण अच्युतः वरुणो वर्णो वृक्ष पुष्पराशो महामना भगवान भगानंदी वन माली हलयुधा आदित्यो जो तृतीय सृष्टुपति सत्मा सुधन्वा खंड भरतराणुद्र प्रदाः दिविस्पृक्स्तर वासो वाचस्पत्र योनिजा त्रिसामा सामगा साम निर्वाण भीषम भिषकः संन्यास गच्छमा शांतोनिष्ठ शांति पारायणम् शुभांगास्तंत्र कुमुदाः कमलेशः गोहितो गोहितो गोपुत्रः विश्वासवर्षप्रियः अनिवर्तिः निवृतात्मा संसिद्धक्षम कृत्वा शिवस्वक्षशिवास शुक्ति श्रुताम्बरः श्रीदाः श्रीसाः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधाः श्रीकरः श्रेय श्रीमालकोत्र्यः स्वक्षे संगास्तन्द्रगुणेश्वरः विजितात्मा विजितात्मा सत्कीर्तिर्षिण संशयः उद्रणः सर्वतच्छुत्नुषत्सहस्रः भूषयोः भूषणोः भूद्रविशुकाशोकनाशनाः अर्तिस्मा निर्धकुम्भो विश्वात्मविशुद्धनः अनिर्धो प्रथिता प्रद्युम्नमिति विक्रमः कालेमिन्यः वीरः सूर्यसूर्यस्वा लोकात्मद्रोगकेशवकर्यः कामदेव कामल कामिकांत कृतमः अंधदेशो पुष्पवन्द्रो धनंजयः ब्राह्मणो ब्रह्मविद ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्राह्मविद ब्राह्मणो ब्राह्म्यः ब्राह्मको ब्राह्मण प्रिया महाकर्म महाकर्म महादेजा महार्गा महाक्यो महाकृत महाजो महाक्यो महाविहा स्तव्य स्तो प्रिय स्तोतरण प्रिय स्तोतारण प्रियः पुराणः पुरहिता पुण्य पुण्यकृतनामय मनोजः वस्तीर्थकरो वसुरता वसुप्रदा वसुप्रदो वासुदेव वसुरसुम्नः वि सद्गति सत्कृति सत्ता सद्बुद्धि सत्परायण सूरसेनो यदु श्रेष्ठ सन्निवास सुयमुना बुध वासु वासुदेव सर्वासु नजो नलः दर्पः दर्भुतो दृतु दुर्धरोधा पराजिता विष्णुमूर्ति मारुति त्रिपुत्रमान अनेक मूर्ति भक्त सत्पुरुष जाने का एको नैक सवा काम कह किम यत तत पदम नुतो हम लोग बंधुलादो माधव भक्त वत्सला सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरंगस्नांग दिवीर वैष्णव सुन्यो गदासे चल चल अमानी मानो मान्यो लोक स्वामी लोक धी सुमिता मित जो धन्या सतमिता धरा धरा तेजो वृषो दुतेरा सर्व सहस्त्र भृतांवर प्रग्रहो निग्रहो विग्रहो नेक श्रृंगो गदा करजा चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्यो चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्दिक्पात समावर्तो निवृतात्मा दुर्जय दुर्दिक्रमः दुर्लभो दुर्गो दुर्गा सुरारी सुभांगलो सारंगा सुतंतो इसंतवर्धना इंद्रकर्म महाकर्म कृतकर्म कृतागमा उधवा सुंदरा सुंदोरत नाभा श्लोचना अर्को वा जसना श्रृंगे जयंता सर्व विजयीहा सुवर्ण मित्र शुभ्या सर्वगित्रसुरा महाहर्द महाकुत महाभूत महादिया कुमुदा कुंदरा कुंदरा कुंदा प्रधन्य पावनुला अमृतासो अमृतपु सर्वज्ञ स्वरतो मुखा सुलभा सुव्रता सिद्ध शत्रु चित्र तापना
न्यग्रोधो धूम्रो स्वस्थ चाणूरांध्र निसूदना सहस्त्रार्थी सप्त जीव सप्तदा सप्त वाहना अमूर्तिरन्न घोचिन्त्यो भयकृत भयनाशना अणुरभृत स्थलोगन भृन्नगुणो महान अधृता स्वास्य प्रागवंशवंश वर्धना भारभृत कथितो योग योगी ससर कामदा आश्रम श्रमणा क्षमा सुप्रणो वाय वाहना धनुर्धनु धनु दंडो दमिता दमा अपराजिता सर्वसहो नियंतानि महिमा सत्वान सात्विका सत्य सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्रिय होर प्रकृत प्रतिवर्धना विहाय स्त्र ज्योति सुरोचर होतु विभु रवि रोजना सूर्य सविता विलोचना अनंतो होत भोक्ता सुखदो अनेक चोक्रजा अनिर्वणा सदा मर्षि लोकादुष्टान मद्भूता सनातन तमा कपिला कपिरप्यः स्वस्तिदा स्वस्तिकृत स्वस्ति 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 भोग स्वस्ति दक्षिणा करद्रा कुंडली चक्रे विक्रमेरुज शासना शब्दाधिका शब्द सशिरा सरवरिकरा अक्रूरा पेशलो दक्षो दक्षिणा श्रवणा वराह विद्वत् मोवितभिया पुण्य श्रवण कीर्तना उत्तारणो दोस्रतया पुण्यो दुस्वप्न नाशना दुस्वप्न प्रनाशना इति यह विरह रक्षण शब्दो जिना परिवसितः अनंत रूपो अनंत सृजन मन्योर भयापः चतुरस्तो कपिराप्ता विदुषव्यादु सदिशा अनादि भ्रू लक्ष्मी सुग्रीवचिरांगता जननो जनवादि भीमप्राक्रमा आधार निल्यो अधाता पुष्पहास प्रजागरा वर्तगवा सतपथाचारा प्राणदा प्रणवपणः प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणभित प्राण जीवन तत्त्वं तत्त्वविधिकात्मा जन्म मृत्यु जरातिका भूर्भुवः स्वस्थतारा सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहना यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञ साधना यज्ञान्तकृत यज्ञकुहमन्नमनदेव च आत्मनि समजातो वे खाना सामगायन देवकी निंदना स्त्रष्टा चितिशा पापनाशना संगप्रन्दि चक्रे सांगधना गदाधरा तथांग पाणिचोभ्या सर्वप्रणायुधा सर्वप्रणायुध नम इतिः इतिदम कीर्तनस्य केशवस्य महात्मना नाम्नां सहस्रं से प्रकृतितमः इदं शून्यानित्यं यस्यापि परिकीर्तयेतः न शुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सुमित्र च मानवः वेदान्तको ब्राह्मणस्य क्षत्रियो भवेतः वेशोधनं प्रदर्शय शूद्रः यः धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मार्थी चार्थमाप्नुयात् कामनोऽप्नि कामी प्रदासी प्राप्नुयात् प्रदां भक्तिमन्या सदुत्थः सुचित्तगतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नां प्रकीर्तयेत् यशा प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिवर्धनमेवच अस्लां श्रीमाप्नोति श्रेया प्राप्नोतु नूतमं न भयं क्वचित् आप्नोति वीर्यं तेजस्विदन्तिः भक्तिरोगोदिमान् बलरूप गुणान्वितयः योगर्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्यत बन्धनात् भयान् मुच्येत् भीतस्तु मुच्यत तपन्ना आपदा दुर्गण्यतीतरत्यासु पुरखः पुरुषोत्तमं स्तुवननां सत्र नित्यं भक्ति समन्विता वासुदेवा श्रेयो मत्र्यो वासुदेव परायण सर्वपाप विशुद्धात्मा याते ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानां सोम विदेह क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधिभ्यं नैव उपजायते इमं स्तोमधियाना श्रद्धा भक्ति समन्विता युज्येतात्मा सुख शांति धृति स्मृति कृतिभिः न क्रोधो न च मात्सर्य लोभना सोमति भवन्ति कित्पुण्णां भक्तानां पुरुषोत्तमे देवः सचन्द्राग्निसखं दिशुपुरमहोदधि वासुदेवस्य वीरिणि वितृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वस्य सुरगराक्षमम् जगदवसेव तदिदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्तं तेजो बलं तृतीया वासुदेवात्मकन्याहो क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमनमाचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरोच्युता ऋषिया पितरो देवा ममतानि धातवा जंगम चिदं जगन्नाथं योग ज्ञान तथा सांख्य विद्या सर्वादि कर्म च वेद शास्त्राणि विज्ञान विद्या सूर्यनारायणात् एको विष्णुर्भूत पृथक् भूत निकेशा लोकान् व्यापी भूतात्मं मुकुद विश्व भूया विष्णु भगवतो विश्वासि कृतिरम् पठेद्य इच्छित पुरखास्त्रिय प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरमजं दिवं जगता प्राप्यं भजन्ति पुष्कराक्षं नृति यान्ति पराभवम् ओम तत्सदिति श्री महाभारते शतछात्रं सहिताय व्यासमुनेः शास्त्रीय पर्वणि भीष्मयुधिर संवादे श्री विष्णुर दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रं पूर्णम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की। चलिए मुख्य परीक्षक जन समर्पित कर देंगे पूरे तुलसी पत्र को और आइए मुख्य परीक्षक जन दोनों परीक्षक जन ऊपर आएंगे और उमा दीदी जहाँ कहीं भी ऊपर आ जाइएगा और आप सभी भक्तों से मैं आग्रह करूं कि तुलसी पत्र जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए और आप लोग अगर पोटली नहीं चढ़ाए होंगे तो तुलसी पत्र और पोटली को लेके एक एक करके आते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ बस चढ़ोतरी की संकल्प होगी। जो मुख्य परीक्षित जन दोनों परीक्षित जन और उमा दीदी और उनके सहपरिवार ऊपर आएंगे और हाथों पर संकल्प लेंगे, हाथों पर अक्षर पुष्प लेकर
तत्पश्चात आप सभी भक्तगण एक एक करके आते जाइएगा। तुलसी पत्र इकट्ठा कर लेंगे आप लोग का, और सुदामा जी की जो पोटली होगी आपके पास वो भी लेके आइएगा। जब व्यास मंच से आदेश मिले तो अब आइएगा आप लोग। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। मैं देवांगन परिवार से आग्रह करूं कि समस्त जितने भी परिवार गण हैं सभी उपस्थित हो जाएं व्यास मंच के पर। तुलसी पत्र को आप लोग चढ़ा सकते हैं बारी बारी से आके, और सुदामा की जो पोटली लाए हैं उसे भी आप लोग सुदामा जी को भेंट कर सकते हैं। और जिनको चढ़ोतरी करना है वो भी चढ़ोतरी कर सकते हैं। जिनको जिनको अपना नाम बुलवाना है वो नाम भी बुलवा सकते हैं माइक में, जो चढ़ोतरी करेंगे दान उसको। चलिए मुख्य परीक्षित जन मेरे साथ उच्चारण करते रहिएगा। बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु, हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु, श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोदय अपरारार्धे श्री शिवारः कल्पे वैवस्वतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे रायपुर जिला अंतर्गत है पुराय पुजारी नगर क्षेत्र अंतर्गत है मम यजमानस्य गृह स्थानेषु देवांगन परिवार कल्याण हेतु रणगाभ्यम वीर विक्रमादि 2081 कार्ययुक्तानां संवत्सरे उत्तरायणरवौ शिशिर ऋतौ पौष मासे शुभे शुक्ल पक्षी रणगाभ्यम दशमीयामासो पुंथौ गुरुवासरे कार्तिक नक्षत्रे साध्य योगे वाणिज्यकरणे मेषराशिस्थिते श्री चंद्रे धनुराशिस्थिते श्री सूर्ये वृषभराशिस्थिते श्री देवगुरुः अन्येषु गृहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुण विशिष्टायां सुमहापुण्यथौ मम यजमानस्य अमुक गोत्र उत्पन्नस्य। आप लोग अपना अपना गोत्र का उच्चारण कीजिए, अपना नाम का उच्चारण कीजिए। जिस मनोकामना से आपने यह भागवत की बड़ी सुंदर दिव्य कथाओं का रसपान की है उसका उच्चारण करेंगे। और आइए मेरे साथ बोलते जाना है आप लोग को। कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति मम विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति कामः अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चीरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां राजद्वारेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति कामः धर्मार्थ कामार्थ मोक्षार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ संपूर्ण फल प्राप्ति कामः मम रोग दोष मृत्यु परिहार पाप क्षय पूर्वकम संपूर्ण यात्र मंडल देवता आवाहित देवी देवता कृपा प्राप्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान पूजनस्य नवदः
भक्तियाम संपूर्ण यत्र यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसारेण चढ़ोत्री याम संकल्पम अहम करिष्ये। ओम जज्जाग्रदो दूरमुदैति दैवं तदो सुतस्यादधैवैति दूरंगमंज्योतिखंज्योतिरेखन तन्मे मनः शिवशंकरवस्तु संकल्पं संसिद्धिरस्तु मम यजमान कल्याणमस्तु सुख शांतिर्भवतु। केवल वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत भगवान के, राधा रानी सरकार के, पूज्य गुरुदेव भगवान के। आप जो भी चढ़ोत्री में चढ़ाना चाहें वहां समर्पित कर देंगे इस संकल्प को। और आप लोग भी जितने भी श्रोतागण हैं आप लोग भी बारी बारी आते जाएंगे और चढ़ोत्री में आप भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। चढ़ोत्री में आप लोग भी भाग ले सकते हैं और यथाशक्ति अनुसार जो भी आप चढ़ाएं महाराज जी को हमेशा स्वीकार रहती है। और आइए आप सभी भक्तों को मैं बहुत बड़ी सूचना सुना दूं कि अगले वर्ष इसी वर्ष लास्ट महीने के नवंबर के आसपास शिव महापुराण की बड़ी सुंदर दिव्य कथाओं का रसपान करने मिलेगा आपकी पुजारी नगर पर पूज्य व्यास जी महाराज की मुखारविंद से। और ऐसे ही श्रीमद् भागवत, शिव महापुराण, राम कथा, देवी भागवत कराने के लिए आप पूज्य महाराज जी से आप संपर्क कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी का नंबर YouTube से मिल जाएगी। पूज्य महाराज जी के YouTube चैनल का नाम प्रेम किशोर शर्मा। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दीजिए और ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन दबाइएगा। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। जिन भक्तों को अपना नाम उच्चारण कराना हो चढ़ोत्री में, यहाँ पर व्यास मंच पर आइएगा, अपना नाम उच्चारण करा सकते हैं। श्री भरत दिवंगन जी चार भाटावाली की ओर से 551 रुपए अर्पण हुए हैं। प्रेम सोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। और जिन भक्तों को पूज्य महाराज जी से दीक्षा लेनी हो वह कल हवन के समय आप सभी जिनको भी दीक्षा लेना हो आ जाएंगे। पूज्य
महाराज जी के इस कथा पंडाल पर किसी प्रकार की भी दक्षिणा नहीं लगती, केवल एक धोती लेके आना है आपको, या कुछ भी आप यथाशक्ति अनुसार दे सकते हैं पूज्य महाराज जी को, और यहाँ से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एक धोती लाना अनिवार्य है, और दीक्षा लेकर अपने गुरु बनाकर पूज्य महाराज जी को अपनी जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। ममता यादव जी की ओर से 101 रुपये अर्पण हुए हैं। भागवत जी में प्रेम से उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री गोपाल देवांगन जी की ओर से 101 रुपये अर्पण हुए हैं। प्रेम से उनकी श्रद्धा सुमन की जय। लक्ष्मी यादव जी की ओर से 101 रुपया भगवान के चरणों पर समर्पित हुई। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय।